जय राधा माधव जय बिहारी जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरिय गोपी जन जया गिरिवरधारी जया गोपी जन जया गिरिवरधारी जया यशोदानंदना जया जनरंजना जया यशोदानंदना जया जया यमुना तीरवनचारी जया बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्री राधा कान्ता नमस्ते जयतां पुरतो वृन्दावतिर्गति मत्सर्वसुपदाम्बुजो श्री राधावदन् तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्णा श्री अति भक्ति राम नाम में तीसरे मुक्ति प्रश्य भगवान मंत्र सर्वदा सब नाम से चक्र आदर कृष्ण को गाय से मंत्र हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। तो आज के इस रविवार के प्रीति भोज कार्यक्रम में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज ये जो है पहला प्रोग्राम है इसको कुशीनगर के द्वारा जो आयोजित हो रहा है। तो आज का जो शीर्षक है वो क्या है, क्लास किस टॉपिक पे दी जाएगी, पढ़े? मैसेज गया था आप लोगों के पास किसी के? गीता महात्म्य। क्या नाम है? गीता महात्म्य। ठीक है, तो मैं एक श्लोक बोलूंगा, सब लोग उसके पीछे दोहराइएगा। दोहराएंगे सब लोग? हैं? जोड़ लगा करके बोलना है। कैसे बोलना है? हैं? जोड़ लगा के बोलो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। जो नहीं बोल रहा है उसको रात को भूत खाएगा। हाँ, तेज तेज बोलना है सब। बोलो, एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि एको मंत्र तस्य नामानि यानि। नित्या, अगर नहीं बोलेगी ना रात को भूत आएगा। ठीक है, यहाँ बैठ, आगे यहाँ बैठ, आगे आगे। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मा अपि एकं तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। देखिए एक बहुत बड़े संत हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य। क्या नाम है? आदि शंकराचार्य, भगवान शिव के अवतार थे। तो उनके द्वारा गाया गया ये श्लोक। उनका मत ये है, वो सबसे बड़े विद्वान थे। सभी आचार्य परंपराओं ने उनको जो है माना है ना। आदि शंकराचार्य भगवान शिव है साक्षात। तो उनका निष्कर्ष ये है, सभी शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के बाद खूब उन्होंने टीका टिप्पणी की शास्त्रों पर। बहुत लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया पूरे भारतवर्ष में। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की, क्योंकि बौद्ध धर्म से लगभग खत्म हो गया था वैदिक धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हुआ। ये भगवान बुद्ध की धरती है ना, कुशीनगर। तो बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हुआ कि वैदिक जो हमारा संस्कृति है, वैदिक जो हमारा धर्म है, वो लगभग नष्ट हो गया। लोग नास्तिक हो गए। बस अहिंसा पर, बस यही सबसे बड़ा धर्म। ये भी धर्म है, लेकिन भगवान को वो जो है वैदिक शास्त्रों को भूल गए। तो भगवान आदि शंकराचार्य भगवान शिव के जो अवतार है, भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी उस समय पर, खास करके इस क्षेत्र में ही, इधर नेपाल इस क्षेत्र में, कि ब्राह्मण लोग भी शास्त्रों का सहारा लेकर के पाप कर रहे थे। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा भगवान बुद्ध के रूप में। तो वो शास्त्रों को ही समाज से निकाल दिया। बोले कि कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म। तो ये काट पाट जो है बंद कर। शास्त्रों के नाम पर ही लोग मांस खा रहे थे, बलि प्रथा बहुत बढ़ गई थी। तो ये बातें जब चली, उसके बाद अब भगवान विष्णु के अवतार है भगवान को, तो जब वो प्रचार किए तो अब सोचो कितने बड़े प्रभावशाली होंगे वो, है ना, क्योंकि साक्षात भगवान है ना। तो पूरी पृथ्वी जो है लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी सब हो गई, है ना। अब तो भगवान की योजना थी कि दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की जाए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान शंकर को इस कार्य के लिए भेजा कि जाओ अब जो है दोबारा से वैदिक शास्त्रों को लेकर के आओ। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए छोटा बालक है, कुछ कॉपी पर कुछ लिख दिया गलत सलत, और आपके पास आया, मम्मी पापा आप देखिए ये ठीक लिखा है क्या, उसने बिल्कुल गलत सलत लिख रखा है। तो पहला काम क्या होता है, पहले उसको मिटाओ पूरे, है ना, फिर दोबारा से लिखेंगे। पहले हल्का हल्का लिख करके देंगे कि इसके ऊपर जो है क्या कर, इसके ऊपर बस फिरा दे पेंसिल, धीरे धीरे लिखना आ जाएगा। ऐसे लिखवाते हैं ना बच्चों को। तो बिल्कुल उल्टा सुल्टा कर दिया था, है ना, समाज में। सब मांस खा रहे थे शास्त्रों के नाम पर, सब उल्टा अपने काम भर कर निकाल लेते थे, एक दूसरे को दुखी कर रहे थे। तो क्या किया, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले शास्त्र ही निकाल दिए। समझ गए ना, भगवान बुद्ध ने शास्त्रों को समाज से निकाल दिया। उसके बाद भगवान शिव को भेजा गया कि आप जाइए अगला स्टेप आप करिए। तो वो जो है निर्विशेष व्याख्या किए शास्त्र। वो बोले अरे शास्त्र तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, देखो शास्त्र में लिखा है कि हम सब भगवान हैं, है ना, हम सब भगवान बन सकते हैं भगवान बस भूले हुए हैं। हाँ, ब्रह्म और जीव एक है, जीव अभी माया में है। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे और ध्यान धारणा ये सब करेंगे, नाम जप वगैरह करेंगे, तो हम जो भगवान बन जाएंगे, जीव ब्रह्म हो जाएगा। सबने सोचा है तो बढ़िया बात है भाई, है ना। दास तो कोई भी नहीं बनना चाहता है संसार में।
तो उनकी बात मानने लगे, और वो भी साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। उनका भी प्रभाव इतना था कि उन्होंने सारे बौद्धों को क्या कर दिया, निर्विशेषवादी बना दिया। समझ गए ना। फिर बाद में वैष्णव आचार्य आए, इसको लेकर एक बात डालो थोड़ा, आप ले जाओ ना, उनको सुन लेने दो, तो पीछे में समझ गए। क्या बोलता है आपको, मुकुंदा मुकुंदा अपना कीर्तन कर रहा था हैं? हाँ, निर्विशेषवादी बन गए सब। फिर जो वैष्णव आचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, फिर मध्वाचार्य आए, निम्बार्क स्वामी, है ना, विष्णु स्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद अभेद फिलोसफी की बहुत बहुत बातें हैं। तो हम लोग जो है, इस्कॉन जो संस्था है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। क्या कहते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। आराध्य कौन है, हमारे आराध्य भगवान कौन है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, है ना। नंद बाबा का लड़का हमारा क्या है, आराध्य भगवान। और तद धाम वृंदावन, और उनका धाम वृंदावन। तो वृंदावन और नंद बाबा का लड़का, ये दो हमारे क्या है, आराध्य। ठीक है ना। और उपासना कौन सी बताइए चैतन्य महाप्रभु, किस तरीके से उपासना करनी है, क्या बताइए, क्या है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जैसे ब्रज की वधुओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने जो उपासना की थी भगवान, बस उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है हमारी उपासना है, जैसी गोपियों ने उपासना की। अब गोपियों की उपासना का मतलब ये नहीं कि बस ओढ़नी ओढ़ करके लगे नाचने सब लोग जैसे आजकल वृंदावन में बहुत लोग करते हैं, पुरुष लोग भी वो ओढ़नी ओढ़ते और लगे नाचने। इसका मतलब ये नहीं होता है ना। इसका समझना चाहिए। वृंदावन की जो गोपियां हैं, उन्होंने जो उपासना की थी, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, नकल नहीं करना है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सर्वस्व जो है त्याग दिया था भगवान, सर्वस्व न्योछावर किया था। लोक लज्जा, है ना, वेद की मर्यादाएं सब जो है, सबको तिलांजलि दे दी कृष्ण को पाने के लिए। तो वही हमारी जो है क्या होनी चाहिए, पूजा पद्धति होनी चाहिए। समझ गए ना। ऐसा नहीं कि भोग भी भोग रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, माला वाला डुलाते हुए, ऐसे नहीं। ठीक है, जिस स्तर पे भी है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसी गोपियों ने जो है आराधना की। प्रमाण क्या है, ग्रंथ कौन सा पकड़ना है हमको, कौन सा ग्रंथ हमको गाइड करेगा, है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमर्थो महान। श्रीमद् भागवतम जो है हमको क्या करेगा, गाइड करेगा। जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं, मोबाइल के साथ एक पर्चा आता है, मोबाइल कैसे उपयोग में लाना उसको लिखा रहता है ना, उसको कहते हैं मैनुअल। तो हमारा मैनुअल क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, यही अमल प्रमाण है ना। इसमें थोड़ा भी गलत नहीं लिखा है कुछ, भागवत और भगवत गीता, है ना, दोनों चीज, ये प्रमाण है। और लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, गोपियों जैसी भक्ति करनी है श्री कृष्ण की, और ये वृंदावन की भक्ति करनी है। पाना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बदले में कृष्ण से, प्रेम पुमर्थो महा। लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। इस संसार में प्रेम नहीं होता है, इसमें काम होता है। प्रेम का उल्टा क्या है, काम, है ना। ये सब गड़बड़ है मामला इधर, उधर ठीक है। उधर क्या है, प्रेम, प्रेम कुमार्थो महा। ठीक है। आगे लास्ट वाला पद क्या है, श्लोक शब्द का? प्रेम कुमार्थो महान। हाँ, अगले अगली लाइन में कुछ ऐसा है, भूल रहा हूं, कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का मत है ना, बस मैं इसी को स्वीकार करता हूं, अन्य किसी मत का आदर मैं नहीं करता। आई बात समझ में। तो चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए, समझ गए, क्या देने के लिए आए हैं, कृष्ण की भक्ति, है ना। भक्ति करनी कैसी करनी है, जैसे गोपियों ने की, है ना, सर्वस्व न्योछावर करके कृष्ण को पाना है। सब कुछ छूट जाए चाहे उसके लिए, छोड़ना नहीं है, सब कुछ रखिए, है ना। लेकिन ऐसा हृदय में रखना जैसे चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन कृष्ण को पाना है इसी जीवन में। समझ गए ना। लोक मर्यादाएं, वेद मर्यादाएं सब की तलाश देकर, और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को ही पढ़ना है जी। ठीक है, आई बात समझ में? तो खैर इस तरीके से हम आए, फिर उसी परंपरा में आगे बहुत सारे आचार्य आए, है ना। प्रभुपाद जी भी जो है उसी परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव।
तो उसी का ये जो है इस्कॉन एक संस्था है जो आज क्रियान्वित हुई है। 1 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। तो आज हम छोटा ही क्लास लेंगे, मेरा क्लास तो बड़ा ही रहता है ना। तो 1 तारीख को जो है अच्छे से क्लास होगा, है ना? गीता जयंती के दिन उद्घाटन होगा। तो ये जो श्लोक हम ले रहे हैं, ये श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य ने बोला है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई एक बात हमको बता दीजिए, है ना, बहुत बहुत बातें जो समझ में नहीं आती हैं, दुकान पे भी बैठना है, घर का भी बहुत बहुत काम है। तो भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं कि एकम शास्त्र, यदि कोई कहे कि एक शास्त्र बता दीजिए, उसी का पाठ करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझने का प्रयास करें। तो बोले देवकी पुत्र गीता, देवकी के लड़के ने जो गीत गाया था बस वही शास्त्र। कौन सा गीत था वो? भगवत गीता, यही है ना। तो देवकी के पुत्र ने जो गीत गाया था, है ना, वही इस ग्रंथ में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भगवत गीता में 700 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? वो बच्चे कहाँ गए सब? हम्म? हम्म? बच्चों को तो याद ही रहता है। कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? बताओ। 700 पीछे बताओ। 700 याद रखो ना, अगली बार पूछा जाए। भगवत गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में से 575 श्लोक जो है श्री कृष्ण ने बोले हैं। कितने? सबको याद रखना है। एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले? एक। संजय ने बोले कितने हैं? 43। कितने? 43। 43। अभी बता देंगे, थोड़ा कमी बेसी होगी। 43 जोड़ लेंगे ना अभी। श्री कृष्ण ने कितने बोले हैं? 83 है। नहीं, अर्जुन ने कितने बोले हैं? 81, 81। ठीक है, 81 कितने? 81। और श्री कृष्ण ने 575। चारों को जोड़ो तो कितना आएगा? 700। ठीक है। बताओ किस किसने श्लोक बोले हैं भगवत गीता में? 4 लोगों ने बोले हैं। पहले का नाम बताइए। धृतराष्ट्र, दूसरा संजय, तीसरा अर्जुन, चौथे श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं? एक। संजय ने है 43, 43, है ना। और अर्जुन ने 81, 81। और श्री कृष्ण ने 575। याद रहेगा। धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं? एक। संजय ने 43, अर्जुन ने 81, और श्री कृष्ण ने 575। कितना हो गया? 700। तो यह है भगवत गीता। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि एक ही शास्त्र पढ़ लो बस, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्या है वो? भगवत गीता। देव की पुत्र ने जो गाया है, देवकी के लड़के, भगवत गीता। ठीक। उसके बाद पूछा गया कि एक देवता का नाम बता दीजिए जिसको अपना इष्ट बना करके जीवन भर उसकी उपासना करें। भाई बहुत बहुत 33 कोटि देवता हैं। कोई कहता है इसकी पूजा करो, कोई कहता है उसकी पूजा करो। यहाँ पे तो और भी पूजा होते हैं, डी बाबा की पूजा कर रहे हैं कुछ लोग तो, है ना। डी बाबा, है ना, गांव गांव में होते हैं ना। है, क्या कहते हैं? परम बाबा। ठीक है। तो बहुत बहुत बाबा है। आगे आ जाइए। हैं? आगे आगे आ जाइए। मैं राक्षस नहीं होगी, खा जाऊंगा किसी को। आगे आगे आ जाओ। आगे आगे। ठीक है। तो बोले कि एक देवता का नाम बताइए, एक देवता का। हम्म? तो भगवान आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? एको देवो। देखिए, आप सब लोग आगे देखिए ना, जो बाद में आ रहे हैं वो अपने आप मैनेज कर लेंगे। आप पीछे देखेंगे तो आपका छूट जाएगा, है ना, वो अपने आप देख लेंगे कहाँ बैठना है। तो एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है। वो क्या है? देव की पुत्र का गाया हुआ गीत, यानी कि भगवत गीता। भगवत मतलब भगवान, गीता मतलब गीत, भगवान का गीत। अब एक ही देवता है ना, जिनकी उपासना करनी है अगर कल्याण चाहता है व्यक्ति। वैसे तो किसी की भी कर लो पूजा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। भाई आप मेरी चापलूसी करोगे तो मैं भी कुछ ना कुछ प्रसाद प्रसाद तो खिला ही दूंगा, है कि नहीं? है ना, कुछ होगा काजू बाजू झोले में तो खिला दूंगा। किसी भी व्यक्ति की चापलूसी करो, कुछ ना कुछ पा जाता है व्यक्ति। गांव के प्रधान की, चेयरमैन की चापलूसी करो, आगे पीछे घूमते रहो, कुछ ना कुछ तो बात बनी जाती है। नाली वाली है ना, घर के सामने की हो जाती है सीधी। तो देवता बहुत है इस संसार में, है ना, छोटे मोटे बहुत है। चापलूसी करने से, पूजा उपासना करने से कुछ ना कुछ लेकर के घर में आओगे, है ना। होना तो है नहीं, कुछ भी मिलेगा ही। लेकिन परम कल्याण जो चाहता है
जो व्यक्ति चाहता है कि ये आवागमन का चक्कर ही छूट जाए, बड़ी दुर्गति हो गई, अनादिकाल से जो है दुर्गति करा बैठे इस संसार, यहाँ से निकलना है। इस जीवन में भी सुख से जीवन बीत जाए, और दूसरा जो है दोबारा माँ के गर्भ में न घुसना पड़े, दोबारा मृत्यु ना देखनी पड़े, दोबारा बुढ़ापा का जो कष्ट ना झेलना पड़े। तो फिर तो अगर परम कल्याण चाहता है तो एक ही देवता है उसके लिए, कौन है? देव की पुत्र एवं, है ना, एको देवो देव पुत्र श्री कृष्ण। ठीक है, तो दो बातें मैंने बताई, आदि शंकराचार्य ने बताया क्या? एक शास्त्र, कौन सा शास्त्र? भगवत गीता। एक देवता बताओ जिससे हमारा परम कल्याण, लोक पर लोक दोनों जो सुधर जाए। क्या क्या किसकी पूजा करनी है? श्री कृष्ण देव की। दो हो गया। बोलो कि एक मंत्र बता दो। मंत्र भी बहुत बहुत तमाम चीजें बता रहे हैं लोग, है ना, ये जपो वो जपो। ठीक है, एक मंत्र बता दो जो जीवन भर अपना इसको हम बोलते रहे। तो बोलते हैं एको मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्र है उनका नाम, बस उनका नाम बोलते रहो। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोड़ आगे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा बोलो कि वृंदावन तक आवाज जाओगी। हाँ, बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। तीन बात क्लियर हो गई। एक शास्त्र पढ़ेंगे क्या? भगवत गीता। एक देवता की पूजा करेंगे, उसी से कल्याण हो जाएगा, किसका? श्री कृष्ण का। ठीक। और एक ही मंत्र जपेंगे क्या? हरे कृष्णा ठीक है, तो अब यही काम करना, जाओ कर जाओ, हो गया है? बस यही तीन काम करने हैं। श्री कृष्ण की पूजा करनी है, महामंत्र जपना है, और बस कृष्ण को ही देखते रहना है। कितने लोग कर पाएंगे? 24 घंटे यही करना है, कुछ और नहीं करना है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, 24 घंटा नहीं कर पाओगे, कितना नाम जपोगे? हाँ, तो कुछ और भी बताइए, कुछ कर्म करने के लिए बताइए, क्योंकि कर्म किए बिना व्यक्ति रहता है, कुछ ना कुछ, है ना, हाथ पैर जो है चैन से नहीं बैठते हैं। होता है ना, आधे तो बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है आदमी, तब भी कुछ ना कुछ करता रहता है। और भी कुछ नहीं, वो जो है कुछ वो रेग मार ले लेगा तो टाइल्स ही घिसता रहेगा बैठ करके घरों, है ना। बच्चों को ही दुलारता रहता है, बुढ़ा देखे हैं कैसे करते हैं? सब्जी लेने के लिए चला जाए, कुत्ता ही टहलाते रहते हैं। तो एक कर्म भी बता दो जिसमें हम लगे रहे। तो बोले एक ही कर्म इस संसार में, कर्मा अपि, कर्म भी एक ही है ना। एक कर्म, नंबर एक का कर्म क्या है? तस्य देवस्य सेवा, उस श्री कृष्ण की सेवा करना ही कर्म। अब सेवा में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। घर को मंदिर बना लो, घर में विग्रह रख लो भगवान के, तो साफ सफाई करोगे तो किसकी साफ सफाई हो रही? भगवान के मंदिर की, हमारे घर की नहीं। अब घर जो है मंदिर हो गया है। जैसे ये घर है कि मैं जंगल में बैठा हूँ, बताइए, है? ये जंगल में आप लोग बैठे हैं कि घर में? घर है ना। आप लोगों का भी ऐसा ही होगा, है? बताइए। या उसका जो है, क्या मरकत बनी के दीवार है आप, चिंतामणि के तो दीवारें हैं क्या? ऐसा ही है ना, ईंट पत्थर का ही है। लेकिन हम इसको मंदिर कहते हैं, आप उसको क्या कहते हो? मेरा घर। बस यही बदलना है, अपने घर को क्या बोलना है? ठाकुर जी का मंदिर। ठीक है, तो फिर अपने घर में जब आप साफ सफाई करेंगे तो किसकी साफ सफाई होगी? ठाकुर जी की सेवा होगी, मंदिर है ना। तो ये जो किचन है, ये राधा रानी का किचन है। आपका जो किचन है वो किसका किचन है? आपका आपका किचन। ठीक है ना। जो मन में आता है, जो इच्छा होती है वो खाते हैं, है ना। भोग भी नहीं लगाते, ऐसे ही बना के खा लेते हैं कितने लोग। तो अपने घर का जो किचन है उसको राधा रानी का किचन घोषित कर दो। ठीक है, और घर के स्वामी बना दो श्री कृष्ण को। आई बात समझ में? तो घर किसका हो गया? उन्हीं दोनों का हो गया, पति पत्नी का। हम कौन है? दास है, उनके दासी है ना। दास दासी हो गए, तो बस सेवा करते फिरते रहो घर में। तो किसकी सेवा हो रही है? श्री कृष्ण की हो रही है ना। आई बात समझ में? वैष्णव को घर पे बुलाओ, कीर्तन कराओ, प्रसाद पवाओ, है ना। घर में जो आयोजन कराओ कथाओं का।
ठीक है, जो धन कमाते हो उस धन का कुछ हिस्सा जो है दान करो, जो गरीब लोग हैं उनको दे दो, प्रसाद खिला दो, है ना। ग्रंथ खरीद करके ग्रंथ बांट दो जिन लोगों के पास ग्रंथ नहीं है, या किसी के पास किराया नहीं है उसको किराया दे करके दूर से बुलवा लो कि हम देंगे किराया, कथा को बैठ करके। आई बात सुन रहे? किसी के पास गाड़ी हो, गाड़ी में सबको भर करके वृंदावन ले जाओ, मतलब भगवान के लिए कर्म करो। फिर आप दुकान पे बैठेंगे तो दुकान का काम किसका होगा? वही भगवान का हो जाएगा। लेकिन भगवान का तब होगा जब उससे जो फल मिलेगा वो भगवान की सेवा में खर्च होगा, है ना। पूरा भोग लेंगे तो फिर वो आपका ही कर्म माना जाएगा। तो आपका दुकान पे बैठना, व्यापार करना, नौकरी पे जाना, घर में साफ सफाई करना, कुकिंग करना, सब श्री कृष्ण की सेवा हो जाएगी। आगे बात समझ। लेकिन ये ईमानदारी से करना है, क्योंकि भगवान को कोई मूर्ति बना सकता है? भगवान हृदय में बैठे रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। वेदा अहम संपितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ, है ना। भूत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ, और सबका जानता हूँ। आपके बारे में सब जानते हैं भगवान, समझ गए? आपके बारे में भी, हाँ, आपके बारे में सब जानते हैं। पहले क्या किए हो, अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, सब कुछ पता है ना? तो उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए ईमानदारी से अगर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि केवल श्री कृष्ण की सेवा करनी है, एक ही महामंत्र जप करना है, श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानना है, और एक ही शास्त्र पढ़ना है, भगवत गीता, और बेड़ा पार। समझ गए? तो बोलो, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अगर इतना काम कर लेंगे, इस जीवन में भी कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस जीवन के बाद भगवान के धाम, है ना। आसान है कि नहीं? हाँ। समझने में तो बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। क्यों करना कठिन है? क्योंकि दुनिया भर के हम करके, है ना, इस जीवन में भी किए हैं और पहले के जीवन में भी करते हुए आए। इतने पाप कर रखे हैं जीव ने कि कर नहीं सकता इसको। बता, ये बात याद भी नहीं रहेगी। अभी यहाँ से जाकर के देख लो ना, घंटे 2 घंटे में सब भूल भुला जाएंगे, फिर वही जैसा करते आए तैसे ही करें। तो इसलिए चित्त हमारा बहुत अपवित्र है, अनादि काल से पाप करते आ रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी भी खूब कर रहे हैं, है ना। मौका चाहिए जो है उल्टे सुल्टे काम करने, तुरंत कर रहे हैं। पाप वाप करने में कोई व्यक्ति जो डरता नहीं। समझ रहे ना? तो अनादि काल से पाप किए, अभी भी पाप कर रहे हैं, चित्त दूषित है। सही बात समझ में नहीं आती, समझ में आ जाती है तो ठहरती नहीं, है ना। थोड़ी बहुत ठहर भी जाती है तो हौसला नहीं पड़ता उसके अनुसार कार्य करने का, रह रह करके फिर वही करने लगते हैं जैसे संसार कर रहा है। तो इसलिए चित्त शुद्धि का एक तरीका है। चित्त को यदि शुद्ध करना है और अपने काम पे बिल्कुल फोकस रह करके इस संसार से पार हो जाना है, तो एक तरीका है। क्या तरीका है? एक ही तरीका है सब मिला करके। क्या है? भगवान का नाम जप करना। ठीक है, भगवान का नाम जप करना चाहिए। क्या जप करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये खूब नाम जप करना है। कितने लोगों के पास माला है घर पे, अपनी अलग, पूरे कुटुंब की एक नहीं, है ना। पूरा कुटुंब एक ही माला से जप करता है। एक आदमी पे एक माला। अच्छा, कितने लोगों पे नहीं है? मैं दूंगा, फ्री में दूंगा, है ना। हाथ उठा। ठीक है, 2-4 लोगों पे, है ना। आप पे है माता जी? आपके पास है? हाथ में जोर से ऐसे, ऐसा है। ठीक है, कई एक लोगों पे नहीं है। माला निकालो वहां से। माला माला झोली और मानो, सबको नाम जप करना है। ठीक है, एक माला कर लेंगे। एक माला तो बड़ी चीज नहीं है। रोटी तो 15 खाते हैं, माला एक ही करनी है बस, है ना। ठीक है, 15 रोटी खाओ लेकिन माला एक कम से कम कर लो। ठीक है ना। एक माला जप करना है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक दिन।
और दूसरा काम क्या करना है? देखो हम जो बात बता रहे हैं ऐसे नहीं बता रहे हैं कि गढ़ करके बता दिए। ये संसार में लाखों लोग भजन कर रहे हैं, है ना। हम और आप ही नहीं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, है ना। आपसे बहुत ज्यादा ज्यादा बुद्धिमान लोग इस संसार में, समझ में, वो भी भजन कर रहे हैं। देखिए आदि शंकराचार्य भगवान शिव भजन करते हैं। भगवान शिव से भी ज्यादा बुद्धि है क्या आपकी किसी की? है? ब्रह्मा जी से भी ज्यादा दिमाग है किसी में? ब्रह्मा जी जो है 4 मुख से नाम जप करते हैं। 4 मुख से, इधर 4 है उनके, हमारे पे एक ही है। शिव जी के 5 मुख हैं, तो पांचों मुख से जो है नाम जप करते हैं। 10 हाथ हैं, समझ रहे हैं ना। तो सब लोग नाम जप करते हैं। लक्ष्मी जी नाम जप करती है यार, लक्ष्मी जी नाम जप करती है। सनक सनातन कुमार नाम जप करते हैं। सुखदेव गोस्वामी नाम जप करते हैं। नारद मुनि नाम जप करते हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं। मध्वाचार्य ने नाम जप किया। रामानुजाचार्य ने नाम जप किया। हम्म मध्वाचार्य, आपके बच्चे जो पढ़ते होंगे, गणित पढ़ते होंगे, आप में से किसी ने गणित पढ़ा होगा। आप तो बीटेक किए ना। हम लोग पढ़ते थे न्यूटन लॉ ऑफ एक्सट्रापोलेशन, न्यूटन लॉ ऑफ इंट्रापोलेशन, है ना। एक सब्जेक्ट होता था कौन, कंप्यूटर साइंस से किए बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, हाँ। तो ये आप सुने होंगे, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ एक्सट्रापोलेशन। ये सब जो है, ये अभी के बताते हैं कि न्यूटन ने खोज किया था। ये मध्वाचार्य ने खोज किया था इनको 1000 साल पहले। श्लोक हैं इन सब चीजों की। पाई होता है ना, पाई की वैल्यू 3.14 आप पढ़ोगे, 22/7, है ना। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है, पाई एक चीज होता है, पाई, हाँ, ठीक है। पाई का वैल्यू जो है भीष्म पितामह ने महाभारत में यूज किया था। जब चक्रव्यूह की रचना हो रही थी, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सोच रहे थे कि चक्र 13वें दिन, 18 दिन का युद्ध था, 13वें दिन जो है चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जिस दिन अभिमन्यु मारा गया था। तो चक्रव्यूह की रचना करने के लिए पाई का मान जो है 22/7 लिया गया था, आज से 5000 साल पहले। समझ रहे ना। तो ये लोग बहुत बुद्धिमान थे, समझ रहे ना। इनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। योग शक्तियां भी थी उनके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे उस, समझ गए। लेकिन वो सब लोग क्या करते थे, सब काम छोड़ करके भगवान का नाम जप करते। लेकिन हम अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं कि हम नाम जप नहीं करते। देखो दुर्गति। हाँ। तो मध्वाचार्य ने नाम जप किया, चैतन्य महाप्रभु ने नाम जप किया, साक्षात भगवान है। हम्म, समझ गए ना। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के कंबाइंड अवतार है चैतन्य महाप्रभु, दिख रहे हैं ना, लाल कपड़े में। चैतन्य महाप्रभु वो श्री कृष्ण ही है। ये इधर उनके भाई है बलराम। इनका नाम है क्या, नित्यानंद। क्या नाम है? वो चैतन्य महाप्रभु और ये क्या है, नित्यानंद। वो गौरांग और ये नित्यानंद। वो क्या है, गौरांगा, बोलिए। ये कौन है, नित्यानंदा, बोलो। गौरांगा, नित्यानंदा, गौरांगा, नित्यानंदा। जोर से बोलो, गौरांगा, नित्यानंदा, गौरांगा, नित्यानंद। मैं गौरांगा बोलूंगा, आप नित्यानंद बोलना, ठीक है। गौरांगा, 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 नित्यानंद, 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 गौरांगा, 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 ठीक है। तो ये श्री कृष्ण है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 48 साल तक इस पृथ्वी पर रहे। अभी 500 साल पहले बंगाल में आए। 24 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे, फिर संन्यास ले, ठीक है। 6 साल तक जो है दक्षिण भारत की यात्रा की, प्रचार की, लोगों को जो है हरिनाम का प्रचार की। कितना हो गया, 24 और 6, 30 हो गया। अभी कितना बचा आगे, 18, है ना। 18 बचा। 6 साल तक जो है भक्तों के साथ में खूब जगन्नाथ रथ यात्रा किए, एक बार वृंदावन गए, है ना। खूब कीर्तन किए, भक्तों के साथ रहे 6 साल तक। कितना हो गया, 36 है, 36 हो गया। 12 साल तक बिल्कुल अंतरंग लीलाओं में खो गए राधा कृष्ण। बस 2-4 भक्तों के साथ रहते थे। लोग उनको कहते थे, कुछ लोग जो नास्तिक थे वो कहते थे कि पागल लोग, पागल नहीं थे। हाँ कृष्ण रात दिन बोलते रहते। वो दिखाए कि भक्त को कैसा होना चाहिए। कुछ समय समय तक घर गृहस्थी के जीवन में रहना चाहिए, और घर गृहस्थी करते हुए भी वो प्रचार करते थे।
जब वो नदिया में थे मायापुर में, तो प्रचार किया करते थे सबको, हरिनाम संकीर्तन करते थे, ऐसे हाउस प्रोग्राम करते थे, है ना, प्रसाद बना करके खिलाते थे लोगों को, सबको पढ़ाते थे गीता भागवत, जब तक वो गृहस्थ रहे। उसके बाद फिर प्रचार पे निकल गए, भ्रमण, है ना, घूम घूम करके प्रचार किए 6 साल। फिर 6 साल तक जो भक्त बनाए, उन भक्तों के साथ खूब कथा कीर्तन हुआ जगन्नाथपुरी में, वृंदावन गए। और फिर अंतिम के 12 साल कभी जो है समुद्र को देख लेते थे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माता जी आप लोग कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, जिसको बैठने में कठिनाई, आप आगे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ कीचड़ नहीं हो रखा है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ गद्दा डाल, अभी इतनी ठंड कहाँ है, इसको बैठ जाओ। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कोई आएगा नहीं, काफी लोग आ गए आज। ठीक है, भीड़ हो गई। तो देखिए, मैं एक एक आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान सुनना है, सावधान होकर। हम्म? चैतन्य महाप्रभु कितने साल तक रहे संसार में, यहाँ पर? 48 साल, याद रखना, 48 साल। 48 का आधा कितना होता है? 24 साल। 24 साल तक गृहस्थ जीवन में रहे। लेकिन गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन नहीं था बस सुबह शाम तक जो है दुकान में बैठे ऐसा नहीं हम करते थे, है ना। बाकी काम भी करते थे घर गृहस्थी का, लेकिन उनका मुख्य काम होता था भगवान का कीर्तन, नाम जप, प्रचार करना। जिस स्थान पे वो रहते हैं। तो आप सब लोगों को कुशीनगर में प्रचार करना है, जब तक गृहस्थ है तब। और जब गृहस्थी छोड़नी है तब मुझे बता देना। हाँ, तब तब प्रचार करने किसी दूसरे जिले में चलेंगे। यहाँ रहेंगे तो फिर घर वाले दुखी करेंगे ना आपको, कहीं दूर चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ, है ना, उधर प्रचार करेंगे। आगे बात सुन, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था? 24 साल गृहस्थ जीवन में, फिर 6 साल जो है संन्यास लेकर के 6 साल जो है दक्षिण भारत का भ्रमण, यात्रा निकाले, और सबको कोई भी रास्ते मिलता था उसको हरिनाम देते थे, है ना, प्रेम से आप्लावित कर देते थे। हिरण और जो है उसको क्या नाम, हाथी को, बाघ को गले मिलवा देते थे। हिरण को बोलते, "ए हिरण बोल हरे कृष्ण", तो हिरण क्या बोलता था? हरे कृष्ण। उनके कहने से बोलता था। आप लोग ट्राई मत करना, है ना, कभी बाघ जो है महाप्रसाद है गोविंद बोलते हैं ना, देख करके आपको आप हरे कृष्ण बोलो, बोले महाप्रसाद है गोविंद तो तुरंत खा जाएगा। वो भगवान थे, भगवान कर सकते थे, हमको मनुष्यों का प्रचार करना है ना। वो पशुओं को भी करते थे, पशुओं को भी कृष्ण प्रेम में डुबो देते थे। तो 6 साल तक दक्षिण भारत का भ्रमण किए। अगले 6 साल जो भक्त बन गए, बहुत हजारों लाखों भक्त आ गए उनके साथ जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी आ गए। तो जो है वहां पर खूब कथा कीर्तन होने लगा जगन्नाथ में भक्तों के साथ। अब नए भक्त बनाना बंद कर दिए, जो पुराने भक्त थे उनके साथ कथा और कीर्तन, ठीक है ना। जैसे हम दूध डेयरी से लेकर के आते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, अच्छे से गाढ़ा बनाते हैं उसको। तो पहले भक्त बनाए, नए नए घेर के लाए सबको, और जगन्नाथपुरी में जब आ गए लाखों भक्त, फिर जो कथा और कीर्तन चालू हुआ बढ़िया से, उनकी ट्रेनिंग चालू हुई। फिर एक बार जो है वृंदावन भी गए, पैदल जाते थे उस समय पे, जो है ये फ्लाइट फ्लाइट भी था। तो कितना साल हो गया? 24 तो इधर, 6 और 6 कितना हो गया है? 36 हो गया। 48 साल रहे थे, कितना बचा? 12 साल। 12 साल इतनी ऊंची स्थिति में वो पहुंच गए, वे साक्षात कृष्ण थे। इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए कि रात दिन केवल हा कृष्ण 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 बस ऐसे करते, रोते रहते हैं। हम जब रोते हैं तो आंसू कैसे आता है? एक आधा आता है मुश्किल से कभी कभी, और ऐसे लुढ़कता है धीरे धीरे, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु रोते तो पिचकारी की तरह आंसू आगे गिरता था, है ना, पिचकारी की तरह आंसू, कृष्ण के विरह में रोते थे। रोटी के लिए नहीं रोते थे कि रोटी नहीं मिली हमको, कृष्ण के लिए रोते थे। जब समुद्र को देखते थे, यमुना यमुना कूद पड़ते थे उसमें, डूब जाते थे। मछुआरा पकड़ के लाता था। एक बार एक मछुआरा पकड़ करके लाया, कोणार्क एक जगह है, जब आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, वहां पर जाकर के पकड़े गए चैतन्य महाप्रभु, कूदे थे जगन्नाथपुरी, बहुत दूर है, कई किलोमीटर। वहां से वो निकाल करके लाया कि पता नहीं सो क्या भूत चिपट गया, कौन है इतना सुंदर सन्यासी, है ना, उसको पकड़ करके लाए। तो उनको यमुना की आ जाती थी समुद्र को देखकर। एक चटक पर्वत था, छोटा सा टीला था बालू का, उसको देखकर गोवर्धन की याद आती थी, गोवर्धन गोवर्धन। गिर पड़ते थे, कांटों में लथपथ हो जाते, खून में लथपथ, कांटे ऐसे गड़ जाते शरीर में। फिर भक्त लोग उठा कर लाते, कहाँ यहाँ गोवर्धन है? बोले गोवर्धन गोवर्धन, ऐसे, है ना।
ऐसे चिल्लाते थे, गोवर्धन गोवर्धन। बिल्कुल खुला खो जाता था, ये जो है रोए खड़े हो जाते थे उनके ऐसे। हाँ। और जब जो है कीर्तन होता था कहीं पर, कहीं उद्यान देख ले, जगन्नाथ जी का एक बगीचा था, उसको देख लेते थे, बोलते वृंदावन वृंदावन, चिल्लाने लगते थे, बेहोश हो जाते थे। बेहोश हो जाते थे तो कई कई घंटे तक मूर्छित पड़े रहते थे, श्वास भी चलती थी, नब्ज बंद हो जाती थी। डॉक्टर को तो शायद मर गया है इसमें से। ऐसा, ये स्थिति। रात को उनको कमरे में रखते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय उनके सेवक थे। ये सब झूठी बातें नहीं है, आज भी आप जाएंगे, अब आप घर से नहीं निकलते तो आपको लगता है कि बस यही पूरा संसार है। जब आप घर से निकलेंगे तब आपको पता चलेगा। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, वहां पे सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी है ऐसे ही, कि यहाँ चटक पर्वत था, यहाँ पे ये था, कुछ वो थोड़ा ही ना कि वो इतनी जमीनें खाली छोड़ देंगे, है ना। वो सब स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु भजन किया करते थे, वो भी स्थान है आज, वो कमरा भी है जहाँ हरिदास ठाकुर भजन करते थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जहाँ मिले थे, सब स्थान है। गए हैं आप लोग जगन्नाथपुरी? तो चैतन्य महाप्रभु के वो सब स्थान वहां पे, वो चटक पर्वत भी है, वो बगीचा भी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए थे वृंदावन की याद करके। वो स्थान भी है जहां से समुद्र में कूद गए थे कि यमुना, यमुना है ये, ऐसा बोलकर, समझ गए ना। और वहां पे आप जाइए, सब जो है आज भी वो सारे यादें जो है आपकी वहां पे जो है ताजा हो जाएगी, ठीक है ना, जो आप पढ़ते हैं शास्त्रों। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरीके का भजन किए। और फिर एक दिन जो है एक टोटा गोपीनाथ एक विग्रह है भगवान के, बैठे हैं उसमें। गोपीनाथ भगवान का विग्रह है, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठे हैं कृष्ण। आपने कहीं ऐसा विग्रह मूर्ति देखी है? श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति देखी जिसमें पलथी मार के बैठे हो, है ना, बड़े रूप में, बालक रूप में नहीं, बड़े रूप में। कहीं नहीं देखा होगा, वहां पर वो स्थान है। गोपीनाथ मंदिर है, टोटा गोपीनाथ उनको कहते हैं। टोटा मतलब बैठा हुआ, बंगला में टोटा कहते हैं बैठे हुए। टोटा गोपीनाथ मतलब बैठा गोपीनाथ। तो उसमें दर्शन कराते हैं, 50 रुपए का एक कूपन मिलता है सुबह को, तो अंदर से दर्शन कराते हैं वो, वहां पे जो साधु वो है, भक्त लोग हैं, तो वो धोती उगाड़ करके दिखाते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ से इतना एक दरार आई हुई है घुटने के ऊपर, है ना। चैतन्य महाप्रभु उन्हीं में समा गए थे उस विग्रह में। और पहले वो जो विग्रह थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जो है उनमें समा गए, सब लोग देखने के लिए गए कि कहाँ गए कहाँ गए, तो सबकी नजर पड़ी कि यहाँ से फटा हुआ है जाडो केस, ठीक है, उसी रास्ते जो है प्रवेश कर। समझ गए? आज भी है। तो चैतन्य महाप्रभु भी भजन किए, हाँ। फिर जो है प्रभुपाद जी जो इस्कॉन की स्थापना की, वो देखिए भगवान का नाम जप, वो बूढ़े व्यक्ति थे, 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए और लाखों लोगों को भक्त बना दिया। अगर प्रभुपाद जी प्रचार ना करते तो हम लोग यहाँ थोड़े ना बैठे होते हैं? मैं भी कहीं इंजीनियर होता, पैसा कमा रहा होता कहीं, है ना, दारू पी रहा होता। यही सब करते हैं ना लोग, पैसा कमा के क्या करते हैं लोग? शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, बस यही जीवन में बचा है उनके, है ना। तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सब गलत सलत काम करते हैं जितने संसार ज्यादा धन कमा के यही करता है। हम भी यही कर रहे होते, है ना। आप सब लोग भी इसी में लगे होते, मैं कुछ लोग तो अभी भी लगे होंगे। ठीक है ना, तो छोड़ दो लगे हैं तो। समझ रहे ना। तो देखिए सब बुद्धिमान लोगों ने भगवान का भजन किया है। जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है वही चतुर होता है, बाकी सब लोग मूर्ख लोग हैं, मरने के लिए बस घूम रहे हैं इधर से, है ना। मर जाएंगे फिर जो भैंस बकरी बन जाएंगे, घूमते रहेंगे ऐसे। तो भगवान का भजन करने से कुछ घटता नहीं है, सुबह को भजन कर लो, शाम को भजन कर लो, दिन भर अपना काम धंधा कर लो, है। जो रसोई है उसमें जो है शुद्ध पवित्र जो है भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, इसमें भी कुछ पैसा लग रहा है? और जब इतना भी नहीं कर सकते डूब मरो कहीं जाकर भी, है। भाई इतना भी नहीं कर सकते हो तो कहीं डूब मरो, है यहाँ पे कहीं पोखरा आसपास? है कहाँ है सामने ही, तो इसी में मर जाओ सब लोग, है ना। ठीक है, जो इतना भी नहीं कर सकता है, केवल भोजन करना है भगवान को भोग लगा करके, भगवान उठा के नहीं भागे, पूरा पूरा वापस दे देते हैं। जितना भी दोगे, एक चम्मच भी कम नहीं करते, आंखों से खाते हैं देख कर। भगवान में ये कैपेसिटी है कि देख करके खा जाते हैं। देख लेंगे वो पूरा खा जाएंगे, वो पूरा वापस कर देंगे आप। 1 - 1 1, है ना, पूरा का पूरा वापस कर देंगे, एक चम्मच भी आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन इसको खाएंगे अगर तो आप मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, चलो एक श्लोक पढ़ा देते हैं आपको भगवद गीता से, ठीक है ना। ठीक है, इसी बात पे, है ना। केवल प्रसाद खाने से भी कितना बड़ा काम बन जाता है, केवल प्रसाद खाने से, है ना। नाम जप करने से, शास्त्र पढ़ने से कितना काम बनेगा।
तो ये भगवत गीता, आज हम आपको थोड़ा सा एक परिचय दिए भगवत गीता का। अब मैं यहीं तक यहीं रहूंगा जब तक मरूंगा, है ना? ठीक है, मैं नियम लेके आया यही मरूंगा, आप लोगों से रोके, ठीक है? तो आप लोगों को भगवत गीता पढ़ा करके जाऊंगा, ठीक है? मैं समझ गए ना? लेकिन आपको आना है हर संडे को, और जितना मैं होमवर्क दूं उसको करना है घर जा करके, ठीक है? एक दूसरे की सहायता करनी है, बताना है। अब ये श्लोक आप लोगों को पढ़ना है कहीं एक बार घर जाकर। गीता महात्म्य में लिखा है, भगवत गीता जब आप, कितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है घर में? इस्कॉन का भगवत गीता किसी के पास नहीं है, सिंपल है। कि जिसके पास नहीं है वो फ्री में दूंगा यहीं से, है ना? फ्री में, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। सब लोग भगवत गीता लेके जाओ, अपना पर्सनल रखो सब अपना, है ना? हर व्यक्ति के पास अपना भगवत गीता, है ना, तकिए के नीचे। पाप नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि लाल कपड़े में लपेट करके पूजा की अलमारी में रखेंगे। तकिए के नीचे रखो उसको, जब भी आंख खुलो तभी पढ़ो। गंदे संदे कैसे भी हो तो भी पढ़ो, ठीक है ना? कोई पाप नहीं लगेगा। लगेगा तो आप मेरी तरफ कर देना उसको, ठीक है? मैं देख लूंगा उसको। आप भजन करना, समझ गए ना? तो ये पढ़ना है सब, ठीक है? तो नाम जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है, और क्या करना है? हैं? भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना है। तो भगवान ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेंगे। भगवान शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, और पवित्रता से जब बनाया जाता है, ऐसा नहीं गंदा संदा घुस गया किचन में भगवान खा लेंगे। हम ही नहीं खाएंगे, भगवान तो क्या खाएंगे? अगर आप गंदी संदी अवस्था में घुस गए, भोजन बनाएंगे, कोई नहीं आपके घर खाएगा। कोई भक्त भी नहीं जाएगा घर, कोई आपके घर, भगवान तो क्या आएंगे? जब हम ही नहीं जाएंगे तो भगवान कैसे आ सकते? ठीक है ना? आई बात समझे? तो पवित्रता के साथ जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है, बिना प्याज लहसुन। बिना प्याज लहसुन भी बहुत अच्छा बनता है। हमारे स्कूल के मंदिरों में जो है हजारों आइटम बनते हैं बिना प्याज लहसुन। और फिर उसको तुलसी पत्ता रख करके भगवान के सामने रख दो। कई एक मंत्र भी होते हैं, किसी को कोई भी मंत्र ना आए तो क्या बोलो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। 3-4 बार ऐसा बोलो, ठीक है? प्रणाम करो भगवान को, भगवान को बोलो कि प्रभु ये बनाया हूँ, खा लो थोड़ा सा, है ना? बाकी हमको दे देना, हम भी खा लेंगे। ठीक है? ऐसा प्रेम से बोलो तो भगवान खा लेते हैं, ठीक है ना? ये भगवान में क्षमता है, देख करके ही खा लेते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये भावुकता की बातें चल रही हैं, ऐसा भला थोड़ा ना होता है। आप जो है 2 महीना हमारे कहने से करके देखो, आप खुद ही, आपकी इच्छा नहीं करेगी बिना भोग लगाए हुए खाने, है ना? कुछ चीजें अनुभव से ही आती हैं, वो बताई नहीं जाती, है ना? समझ गए ना? ठीक है? मृत्यु के समय कैसा लगता है, जब मरेंगे तब भी पता चलेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा। तो प्रसाद जो है, प्रसाद में क्या पावर है, तो प्रसाद पाएंगे तब ना पता चलेगा, है? जब लुढ़कते रहेंगे लड्डुओं में ऐसे ही इधर उधर, तो क्या पता चलेगा? तो भगवान को भोग लगाना आप प्रारंभ करिए, और उसको पाना प्रारंभ करिए, आप देखना पता चल जाएगा। भगवान का जो भोग लगाकर जो प्रसाद होता है, वो वैसे भोजन से अलग होता है। आगे बात सुनिए। तो हम आपको कई एक श्लोक पढ़ाएंगे, और फिर ये प्रसाद की महिमा बताएंगे। बस 5-10 मिनट और रुकिए। हैं? बना नहीं अभी प्रसाद? कितना टाइम लगेगा? हैं? कीर्तन करेंगे, सब डाल दिया उसमें? हैं? डाल दो, चल दो, सब डाल दो, छोक लगा दो, है ना? और फिर पकड़ने दो। हाँ, सब डाल दो, जाओ। तो देखो भाई, श्लोक, गीता महात्म्य के बारे में श्लोक आए हैं अलग अलग पुराणों में। हम्म? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रियतः पुमान। जो मनुष्य सावधानी से, ध्यान से सुनिए सब लोग, जो मनुष्य सावधानी से गीता शास्त्र को, इस पुण्य शास्त्र, इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता है, ठीक है? क्या बोला मैं? जो व्यक्ति इस पवित्र शास्त्र का बड़ी सावधानी से अध्ययन करता है, क्या होता है उसके साथ? विष्णु पदम अवाप्नोति, भय शोक विवर्जिता। देखिए, बच्चे को लेकर के पीछे चले जाइए, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, ठीक है? उसको दे दो एक, उसको लेकर के चले जाओ ना, रात दिन तो सुनते हो, पागलों की तरफ भी बैठ जाते हो। उसको थोड़ा ऊपर टहला लाओ, ऊपर छत पे ले जाओ, बच्चों को घुमा के लाओ थोड़ा, हरे कृष्ण बुलवाओ इसको, है ना, छत पे। तो यहाँ पर लिखा गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रियतः पुमान।
जो मनुष्य सावधानी पूर्वक इस शास्त्र का अध्ययन करता है वो विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पद को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? विष्णु पद, भगवान के धाम चला जाता है। बताइए, झूठ लिखा है? गलत लिखे हैं वेद व्यास जी? है? वेद व्यास जी पागल तो थे नहीं कि ऐसे लिख रहे थे झूठ झूठ बातें? सच्ची बात लिखी है कि नहीं? जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक अध्ययन करेगा, अखबार की तरह पढ़ना नहीं है, सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। और हम कराएंगे, तो अब भी कोई दिक्कत है? अब तो मैं करा रहा हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको हर संडे को, वैसे भी आ जाओगे तो वैसे ही पढ़ाएंगे। जो सावधानी पूर्वक पूर्वक इस भगवत गीता का अध्ययन करेगा, वेद व्यास जी लिखते हैं, वह व्यक्ति विष्णु पदम अवाप्नोति, इस शरीर को त्यागने के बाद विष्णु पद को प्राप्त करेगा। और इस संसार में जब तक रहेगा है शोक विवर्जिता, उसको अतीत का शोक उसको परेशान नहीं करेगा, और जो है भविष्य का उसको भय परेशान, भय और शोक से जो है मुक्त हो जाए। ठीक है। और देखिए, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य चा, जो व्यक्ति भगवत गीता को बड़ी निष्ठा और गंभीरता के साथ अध्ययन करेगा। देखिए, अखबार की तरह पढ़ने से बहुत कम लाभ होता है, उससे भी होता है, लेकिन बहुत निष्ठा और गंभीरता के साथ, जैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल में तो सब लोग गए होंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा सब पढ़े होंगे, है ना? तो देखो कितना जो है गंभीरता से पढ़ते थे, मास्टर जी डंडा भी मारते थे, है ना? घर वालों का भी प्रेशर होता था कि पढ़ना है भाई, इम्तिहान आ रहे हैं, अच्छे से जो नंबर लाने हैं, है ना? ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठा और गंभीरता से भगवत गीता का अध्ययन करेगा तो उसको क्या होगा? ना एव सत्ति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानि च, उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं वो ठहर नहीं सकते, सब नष्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? कितना ही पाप कोई किया है पूर्व जन्मों में, और इस जन्म में भी कितना ही मांस शराब कुछ भी किया है अभी तक, आगे नहीं करना, लेकिन आगे करोगे तो मटिया मेट कर दे भगवान, है ना? ठीक है, भगवान बहुत तेज है। समझ गए ना? भगवान का सहारा लेकर के पाप नहीं करना है किसी को, लेकिन अभी तक की गारंटी भगवान भगवत गीता में भी अंतिम श्लोक में अर्जुन को क्या बोलते हैं? बोलो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग दो, सर्व धर्मान परित्यज्य, कोई चिंता मत करो कोई क्या सोचेगा, हाँ, सबको त्याग दो, छोड़ छाड़ दो सब। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में चले आओ। माम एकम, एकमात्र मेरी, शरणम व्रजा, चले आओ मेरी शरण में। कोई बोलेगा पाप लगेगा, अपने कर्तव्यों का जो है त्याग करके बोले, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि, तुमको मुक्त कर दूंगा, माँ शुचा, डरो मत। अब भगवान बोले तब क्या दिक्कत है ना? कोई कठिनाई है? कोई भी कठिनाई नहीं है। तो पूर्व जन्म का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, और आज तक, आज 23 तारीख है, आज तक कितना भी पाप क्यों ना किया हो, सब सबसे मुक्त हो जाए, लेकिन आज के बाद नहीं करना। हाँ, और जो जो मैं बताता जाऊं बस वो करना है। तो पूर्व जन्म का तो जीरो हो जाएगा बैलेंस। और जो है अभी हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा, अगर हम जो है अब इसको बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे भगवत गीता को, और अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या है? विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु का परम पद प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। वहां पे बुढ़ापा मृत्यु ये सब नहीं होता है वहां। आप मेहनत, दुकान पे नहीं बैठना पड़ता है वहां घर चलाने के लिए। आपने कभी सुना है कि इंद्र जो है नौकरी करने के लिए जा रहे हैं 10 से 8? है? सुने हैं कहीं? सूर्य देव जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, ब्रह्मा जी बैठे हैं कहीं दुकान पे, है ना? सोना चांदी बेच रहे हैं ब्रह्मा जी, सुने हैं कभी? ब्रह्मलोक में जो है ब्रह्मा जी बैठे हैं तो दुकान खोले, है ना, ब्रह्मा ज्वेलर्स, कहीं देखे? और लेकिन आप उनका वर्णन सुनना कि उनके घर कैसे हैं। उनके घर ऐसे नहीं है ईंट पत्थर के, है ना, मरकत मणि के स्तंभ है ना, मूंगे की दीवारें हैं, हाथी दांत का फर्नीचर है, समझ रहे ना, चिंतामणि का फर्श है। ठीक है। उनका बहुत अलग अलग जो क्वालिटी के उनके जो है वो मोती वोतियों का सब, आप आपके तो दुकान पे भी नहीं होंगे वो देखने के लिए भी, है ना? ठीक है, वो उनके घर बने हुए हैं ऐसे। समझ रहे हैं?
और वो एक दिन कभी दुकान दुकान पे नहीं बैठे हैं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी, वो एक ही काम करते हैं। चार मुख है ब्रह्मा जी के, चारों से क्या करते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। ये काम करते हैं, इसे सब मिलता है। समझ गए ना? हम लोग भी ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, सूर्य बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं। ये है हमारे पास अवसर, शास्त्रों में लिखा है, कोई झूठी बात नहीं। ठीक है। लेकिन भक्त ये भी नहीं बनना चाहता है। भक्त क्या बनना चाहता है? गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, है ना? समझ गए ना? जो गोपियों के क्या है, प्रियतम है श्री कृष्ण, उनके दास के दास के दास का दास बनना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु यही सिखाए। वो पदवी इनसे भी बड़ी है, देवताओं से बड़ी है। समझ गए? तो अब हमको ये करना है। अब आगे देखो और श्लोक। और ये सब गीता महात्म्य है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गीता महात्म्य। वही बता रहे हैं, गीता महात्म्य सुनने से भी पाप नष्ट हो जाता है। सोचिए, गीता पढ़ना तो दूर की बात, पाप नष्ट आज ही हो गया, समझ। मलिन मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। कोई व्यक्ति मैल चढ़ गया है किसी के शरीर पे, तो कैसे वो उतरेगा? प्रत्येक दिन रगड़ करके स्नान करे, धीरे 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 उतर ही जाएगा ना। सकृद गीता अमृत स्नानम। यदि कोई एक बार इस श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान रूपी अमृत में स्नान कर ले, अपने आप को डुबो दे इसमें, है ना? अखबार की तरह नहीं पढ़ना, अच्छे से इसका अध्ययन कर ले कोई एक बार, और अपने अपनी चेतना को इसमें डुबो दे इसके ज्ञान में, तो क्या होगा? संसार मल नाश। ये जो संसार है ना, संसार रूपी ये जो मल हमारे ऊपर चढ़ा है, इसका नाश हो जाएगा। संसार किसको कहते हैं? संसरती इति संसार, जिसमें सरक रहा है व्यक्ति। देखिए, ये आत्मा है, अभी मनुष्य शरीर में है, इसमें से सरक करके जो गधे के शरीर में चली जाएगी, है ना? फिर गधे के शरीर में से निकलेगी, फिर चूहे के शरीर में चली जाएगी। चूहे के शरीर से निकलेगी, फिर जो है किसके शरीर में, किसके शरीर में जाएगी चूहे के बाद? पेड़ पौधे के शरीर में जाएगी। उसके बाद किसके शरीर में जाएगी? है, बताइए, है, बताओ ना। गीदड़ के शरीर में, है ना? गीदड़ के शरीर। उसके बाद किसके? चिड़िया के। उसके बाद तो सबको याद है क्रम, है ना? है, कछुए के शरीर में। नाली का गंदा कीड़ा भी बनना पड़ेगा। तो सरक रहा है बस आत्मा। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा। वो सरक रहा है एक जगह से। कभी अफगानिस्तान में मुल्ला जी के यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा, सब लेना पड़ेगा ना। चिड़िया भी बनना पड़ेगा, वो देखा जोक देखिए छोटा सा, वो भी बनना पड़ेगा, छिपकली भी बनना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं संसार, संसरती इति संसार, जहाँ पे सरक रही है जीवात्माएं एक शरीर से। और 14 भुवन, नीचे से ऊपर तक, है ना? ओम भू भुआ स्व, है ना? भूलोक, भुवरलोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक। ऊपर 7, नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। 7 लोक नीचे, 7 ऊपर, 14 लोक है। और 84 लाख प्रकार के शरीर है। कौन घूमेगा इसमें सब में? नरेंद्र प्रभु, है ना? घूमते आ रहे हैं, है ना? सब लोग घूमते आ रहे हैं, है ना? है, नरेंद्र प्रभु घूम चुके हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से दाएं से बाएं, 84 लाख में हर जगह घूमे। संसरती, संसार चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा अगर अब भी नहीं सुधरे तो। हाँ, घूम करके आए हैं ना, पता लग रहा है ना? सब जगह का है कुछ कुछ गुण अभी भी, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसको अभी नहीं काटा तो। लेकिन कट जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, सकृत गीता अमृत स्नानम। यदि इस भगवत गीता के ज्ञान रूपी अमृत में अपने चित्त को डुबो देंगे इसमें ना, बढ़िया से पढ़ करके एक बार केवल, तो क्या हो जाएगा? संसार रूपी ये जो मल है जाएगा। समझ गए ना? इससे मुक्त हो जाएगा। और पढ़ो। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा पद्मात विनिश्रिता। कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित हुई है। कहां से आई है भगवत गीता? पद्मनाभ। भगवान का एक नाम क्या है? पद्मनाभ। उनकी नाभि जो है कमल के पुष्प के समान है, तो इसलिए उनका एक नाम है पद्मनाभ। तो भगवान पद्मनाभ के मुख से निश्रित है। समझ गए? ये भगवत गीता।
तो इस भगवत गीता को ही बस ठीक से पढ़ना है। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य किसी शास्त्र की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अन्य विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ व्याख्या कथा वथा सुनने की जरूरत, केवल भगवत गीता पढ़ लो, इसी से पार। ठीक है, तो ये मैंने आपको महात्मा बताया। दो श्लोक और सुनो। भारता अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिश्रितम, महाभारत का सर्वस्व सार अमृत है। क्या? भगवत गीता। महाभारत जो है 1 लाख श्लोकों का है, उसमें से 700 श्लोक किसके हैं? भगवत गीता के, वहीं से निकाला गया है। विष्णु पर्व के 18 अध्याय हैं, वहां से निकाल करके अलग ग्रंथ बना है। ये महाभारत ही है। तो महाभारत रूपी समुद्र का क्या है? ये निकला हुआ सार अमृत है, और स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ है, श्री कृष्ण के। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस भगवत गीता रूपी अमृत को जो व्यक्ति पान करेगा, और पान करके कुल्ला नहीं करना है, उसको जो हजम करना है, समझ गए ना? ठीक है भाई, मान ली किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, 1 लोटा पानी का पी लिया, और फिर जो है वो डाल करके हाथ जो है तो कर देते ना डॉक्टर, है ना, पूरा बाहर कर दिया पानी को, तो प्यास बुझ गई, कोई और ज्यादा लगेगी, है ना? तो भगवत गीता इधर से सुने, इस कान से उस कान कर दिया। इस कान गए थे हम संडे को, है ना, इस कान गए थे ना संडे को, तो इस कान से गया, इस कान से निकल गया, है ना, पिया पानी कुल्ला कर दिया, तो इस कान से उस कान हो गया, बस। तब नहीं कुछ बात बनेगी, है ना? ठीक है, क्या करना है? इस अमृत को, भगवत गीता के इस गंगोदक को पी कर, जो व्यक्ति पी करके हजम कर जाएगा, मतलब अपने जीवन में उतार लेगा, जैसा जैसा पढ़ा है ऐसा ऐसा जीवन जिएगा, तो पुनर्जन्मना विद्यते, दोबारा उसका जन्म इस संसार में नहीं। समझ गए ना? दोबारा जन्म लेना है इंसान है, पेट नहीं भरा अभी कष्ट भोग करके, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ लेना है, अभी अभी आनंद नहीं आया कष्ट भोग करके, रुक जाओ, अभी और वेट करो, अभी बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी तब देखना, है ना, करहा जाओगे, है ना? कष्ट में करहा जाता है व्यक्ति बुढ़ापे में, समझ रहे ना? मृत्यु के समय बहुत भयंकर कष्ट होता है। और जिनको अभी आप बड़ा रीझ रहे हो ना, हम लोग सभी कर रहे हैं, हम लोग बहुत रीझ रहे हैं, है ना, नोट के जो है वो गत्ती ऐसे लगा लगा करके रखते हैं तिजोरी में, है ना, यहाँ जमीन खरीद लो, वहां खरीद लो, यहाँ घर बना लो, वहां जो है प्लॉट उस पे दे दो। ये सब छूटेगा अभी कुछ दिन में। बस अभी वेट कर लो, 10 15 20 साल में सब सब छिन जाएगा। ये सारे बैनामे जो आपके नाम है ना, किसी और के नाम चढ़ेंगे, अभी देखना 20 30 साल में। और अगर आपको भगवान ने दिखा दिया कि देख तेरा प्लॉट किसी और के नाम चढ़ रहा है, कितना कष्ट होगा, है ना? जो अपने पत्नी पति परिवार, है ना, स्वजन जो बहुत प्रिय लग रहे हैं, बस उन्हीं का मुख देखते रहते हैं रात दिन, अभी आपके सामने ही सब छूट जाएगा। या तो आपके सामने उनमें से कोई आउट होगा, या उनके सामने आप आउट हो जाएंगे। होना ऑल आउट है सबको। ठीक है, क्लीन बोल्ड रहेगी पूरी टीम, है ना? कोई भी जो है, क्या बोलते हैं उसको, नाबाद, नाबाद पारी कोई नहीं खेलेगा यहाँ, एक भी नहीं खेल पाया आज तक, सबको मरना है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्ति अर्जुन, एक तिनके से, एक चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मरना है, और अभी मरना है, अभी 5 10 20 30 साल में सबका सीताराम हो जाएगा, आज इतने बैठे, ठीक है ना, 20 30 50 साल में सब कुछ छूट जाएगा, जीवन में कभी भेंट नहीं होगी उनसे जिनको आप अपना मानते हो। इसलिए अपना एक ही है, कौन है? भगवान। ठीक है, अभी होश में आकर के भजन कर लेना चाहिए, समझ रहे ना? ये पढ़ करके आचार्यों ने भजन किया है, साधु संत बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं सब लोग। बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मूर्ख है वो तो मानेगा नहीं, वो नहीं मानने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आप कर रहे हो वही करिए। बस सुबह को कस के भजन कर लीजिए, है ना, घर से निकलने से पहले। और यहाँ पे देखो स्थान बन गया, सब लोग आओ यहीं पे, हम लोग करते ही हैं। तो खूब बढ़िया से नाम जप करो, 2 4 घंटा, 2 घंटा करो, कम से कम 1 घंटा करो, जितना भी समय हो आपके पास हो। फिर अपना काम धंधे में जाओ, शाम को घर जाने से पहले फिर आ जाओ, है ना, हाथ मुंह धो करके फिर जो बैठ जाओ, 2 4 माला जप कर लो, या कुछ सुन लो। मैं सुबह को क्लास भी करता हूँ, सुबह भी 7 से 8 क्लास होती है, शाम को भी 7 से 8 क्लास। एक पैसा नहीं लगेगा किसी का भी, है ना? भगवत गीता ले जाओ, और ग्रंथ मंगवा दूंगा अभी, ले जाओ सब, है ना, एक पैसा किसी को नहीं देना है। माला माला झोली अपने आप ले जाओ, किसी और के लिए ले जाना हो उसके लिए ले जाओ, 1 रुपया नहीं लगेगा किसी को। गीता भागवत सब मिलेगा यहीं पे, है ना? प्रसाद मिलेगा, ठीक है, यहीं पे खाओ प्रसाद। एक तरफा भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कि संडे को ही, सुबह शाम आप बताओ, बस आपके नाम पे बन जाएगा। लेकिन भजन करना है, ठीक है? आई बात सुनी, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, ये मत सोचो कि पहले खिलाएंगे बाद में मांगेंगे, कोई नहीं मांगने वाला।
अभी भी खिलाएंगे, बाद में भी खिलाएंगे, भगवान खिला रहे हैं, थोड़ा नहीं खिला रहे, भगवान खिला रहे हैं। समझ गए ना? केवल भजन करना है। और अब भी अगर भजन नहीं करना है तो स्वरूप कहाँ है? पोखरा पास में है ना, तो उसमें फिर जो चलेंगे साथ में, है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं, कुछ लोग तैरना जानते हैं, गले में पत्थर बांध करके तब लटकाओगे, है ना। ठीक है, हाथ पैर बांध के गले में एक पत्थर लटका करके तब गिराया जाएगा, बीच में ले जा करके। हाँ, आपको ये जो है ड्यूटी दी जाएगी, नाव में बैठा के बीच में रखा क्या था उसको, ठीक है, निकल ना पाए। चलो वो सुनो। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। कह रहे हैं समस्त उपनिषदों में वेद जो है, वेद ही सबसे प्रमाणिक ज्ञान है इस संसार में। और वेदों का सार है उपनिषद, है ना। 100 से भी ज्यादा उपनिषद है। और समस्त उपनिषदों में जो गीता उपनिषद है, इसको भी उपनिषद कहते हैं, गीतो उपनिषद, ये सब श्रेष्ठ है गीतोपनिषद। हम्म तो इस गीतोपनिषद को गाय से उपमा दी गई है, जैसे गाय होती है ना, काऊ, है ना। तो ये गाय की तरह है भगवत गीता। और दोग्धा गोपाल नंदना, दूध दूहने वाला कौन है? गोपाल, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या है? ग्वाले, है भी ग्वाले हो, है ना। वो दूध दूह रहे हैं, किसका? गाय का। गाय कौन है? भगवत गीता। बछड़ा किसको बनाए हैं? पार्थो वत्सहा। पार्थ मतलब अर्जुन, क्या है? बछड़ा। बछड़े को थोड़ा सा दूध देते हैं, बाकी दूध जो है ग्वाला निकाल के ले जाता है। समझ गए ना? किसी बाहर बेच देता है। तो भगवान कृष्ण जो है दूध दूह रहे हैं इस गीता रूपी गाय का। और बछड़ा बनाए, बस निमित्त बनाए किसको? अर्जुन को। थोड़ी देर में हटा देंगे उसको, अर्जुन को जरूरत नहीं है दूध की, है ना, तो घास खाता है, चारा खाता है ना। तो समझे? बछड़ा तो चारा खाता है ना। अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, उसको क्या जरूरत है गीता भगवान, तो साथ में ही रहता है ना। लेकिन थोड़ा सा उसको बस बहाना मिला करके ये हम लोगों के लिए क्या किए हैं? दूध दुहे। ठीक है। तो भोक्ता कौन है उस दूध के? सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, महत मतलब भक्त, और सुधी मतलब सुंदर बुद्धि वाले। धी का मतलब होता है बुद्धि, और सु मतलब सुंदर। तो सुंदर बुद्धि वाले जो भक्त होते हैं, वो क्या है? उस दूध को पीते हैं। समझ गए ना? वो इस भगवत गीता को क्या करते हैं? इस ज्ञान को वो इसका जो है क्या करते हैं? भोग करते हैं। और जो मूर्ख है वो अपना जो है बैठे रहते हैं अपना घरों में। ठीक है ना? तो ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या बताना था? अब एक और चीज बता दी थी आप। खिचड़ी तो ये बीरबल की है, बनेगी नहीं ना। बीरबल की खिचड़ी है आज, है। प्रसाद के विषय में एक श्लोक बताना था। हृदयानंद, कितना समय लगेगा खिचड़ी में? पूछना। है? क्या क्या हो रहा है? कच्ची है क्या अभी? उसको ढक दो ऊपर से, ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा उसको। भाई चाहे आपका जो है गला फूक जाए, पूरा खा के जाना, है ना। ठीक है। जीभ जल जाए, गला फूक जाए, पेट भ्रष्ट हो जाए, पेट का, तब भी खा के जाना, भगवान का प्रसाद है। महिमा आपको बता रहे हैं। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। ज्यादा बन गया है आज प्रसाद, घर भी ले जाना पड़ता। चलो, 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय का, सब लोग बोलो, है ना। ये प्रसाद की महिमा। ठीक है। यज्ञ, भाई बाहर आ जाओ, सब लोग किचन में जा रहे हैं। यज्ञाशिष्टाशिनः संतो, यज्ञ शिष्ट, शिष्ट कहते हैं उच्चिष्ट को, झूठा, है ना, बचा हुआ। शिष्ट उच्चिष्ट सुने हो ना, झूठे को क्या कहते हैं संस्कृत में? उच्चिष्ट। तो शिष्ट मतलब वही, यज्ञ शिष्ट। शिनहा मतलब खाना, है ना। असह, अशिनहा मतलब होता है खाना। संतो, संत लोग क्या खाते हैं? यज्ञ का उच्चिष्ट। ठीक है, अभी बताएंगे अर्थ इसका। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको पढ़ना है, सुना जाएगा आपसे भी, है ना। और बच्चों को भी याद कराना है, तीनों बच्चों को आपका दो, उनको तो अभी याद नहीं करेगा, आप उनके याद, ठीक है। आपको सबको पढ़ना है, जिसको पढ़ना ना आता हो दूसरे से सीख ली, है ना।
यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। जो लोग आगे बोलो, वैसे तो खूब चिल्लाते हो दिन भर। मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः कुञ्जते ते को अघम पापा। पापा का मतलब डैडी नहीं है, पापा का मतलब है पापी लोग। पापा का मतलब पिताजी नहीं है आप। ठीक है। भुंजते ते तु अघम पापा ये पच्यन्त्य आत्म कारणा। ये पचन्त्य आत्म कारणात् यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। देखिए पहले समझिए, हम लोग बहुत पाप किए हैं कि नहीं किए हैं? जोर से बोलो, किए हैं कि नहीं? हैं? किए हैं? किए हैं? अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ना, अब नहीं कर रहे। तो देखो, गृहस्थी में पाप होता ही है। वैसे तो हम खूब रच रच के किए हैं पहले अच्छे से, अब वो तो छोड़ दो। अभी भी जो भक्त बन गए हैं वो भी कर रहे हैं जाने अनजाने। कुछ जगह पे पाप होता ही है ना। एक संहिता में लिखा गया है, देखो कहाँ कहाँ पाप होता है गृहस्थ जीवन में। कंडनी पेषणी चुल्ही उदकुंभी च मार्जनी पंच सुना गृहस्थस्य ताभी स्वर्गम न विन्दति। कोई भी गृहस्थ जो है स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। ठीक है, घबराना मत। अभी आपको एक बताएंगे रहस्य, जाने का बताया जाएगा। एक सामान्य गृहस्थ को कितना भी जो है सदव्यवहार करता हो, अब कोई मानसी पका कर खा रहा है तो उसकी तो गति खराब है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। कोई शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, झूठ बोलता है दिन भर इधर उधर, उसकी तो बेचारे की जो है मट्टी पलीत हो रखी है ना। उसकी तो हालत खराब है। जो सद गृहस्थ अपने आप को मान रहा है कि हम तो भजन कर रहे हैं जी रात दिन, है ना, और हम कोई पाप नहीं करते, तो उसके यहाँ पर भी 5 जगह तो पाप होता ही। कहाँ कहाँ? कंडनी। कंडनी कहते हैं किसको? कुंडी। कुंडी समझते हो? ओखल। ओखल में। अब आप कहेंगे कि देखो ओखल में तो हम कुटते ही नहीं है, हम तो चावल जो है कुटा कुटाया लाते हैं। तो वहां सेलर में जहाँ जहाँ पे वो जो है कुटता है, वहां पे जो पाप होता है उसका आपको हिस्सा मिलता है। समझ गए ना? कुंडनी, कंडनी। जब कूटता है कोई व्यक्ति कहीं, क्या होता है? ये मोबाइल किसी कैसे कनेक्ट है? तो जो उसमें ओखल में जब व्यक्ति कूटता था अनाज, है ना, धान या और भी चीजें, जैसे दाल भी कूटी जाती थी, है ना, उसका छिलका उतारने के लिए हल्का हल्का चोट मारा जाता था। कितने लोग किए हैं ओखल पे कुटाई? कितने लोग किए हैं? अभी तो किसी घर पे भी नहीं होगा ओखल, है किसी घर कहीं यूज नहीं होता है। तो उसमें कुछ पाप होते हैं, कुछ जीवाणु उसमें मर जाते हैं। ठीक है ना, कूटने में कुछ जीवाणु मरते हैं। तो अगर गृहस्थी चलानी है तो कूटना तो पड़ेगा, चावल भात खाना है कि नहीं खाना है ना। तो उसमें भी पाप होता है। पेसणी, पेसणी मतलब चक्की, है ना। चक्की कितने लोग चलाए हैं यहाँ पर? जेल में थे क्या कुछ दिन? पुरुष लोग भी चलाए हैं? जेल में रह के आया क्या? अच्छा, घर पे चलाने पड़ता था। पहले की माताएं तो डेली चलाती थी सुबह को, है ना, 2 बजे उठ जाती थी, खूब जो है चक्की झो देती थी, है ना, सुबह से चलाती थी। हाँ अच्छा, मम्मी के साथ चलाए। तो ताजा जो है आटा पीसती थी और ताजा जो है बना के खिलाती थी, अगले दिन का अगले दिन। ऐसे रखा हुआ नहीं कोई पीसता था। पहले बहुत अच्छा खाते थे लोग। हाँ, बेसणी। तो उसमें गेहूं के साथ क्या पिसता है? मगरमच्छ, है क्या? घुन, है ना। तो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो घुन जो है उसमें जीवात्मा होती है, उसका पाप भी लगता है। हाँ। अब आप कहेंगे हम तो चक्की से आटा लेके आते हैं, तो वहां पे जो पिसता है उसका बटता है। उसको जितना पाप वहां पर होगा, है ना, वहां पे तो और ज्यादा होगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा ही लोग ध्यान से देखते हैं, वो तो सब उसमें जो है सब पीस पास देते हैं। अगर चूहा आएगा चक्की वाले के यहाँ पे तो क्या करता है?
मोर्टिन रेड किल लगाता है, आए अंदर और मरे बाहर जाकर। तो जितने भी चूहे मरते हैं उसका भी हिस्सा बंटता है आटा खरीदने वालों को, है ना, वो भी सबको लगेगा, केवल उसको ही नहीं लगता है। जितने लोगों के घर आटा जा रहा है उनको सबको पाप लगता है थोड़ा। तो समझ गए। ओखल में आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा जाओ। ओखल में कूटते समय कुछ पाप होता है। आपका चक्की चलाते हुए कुछ पाप होता है। फिर चुल्ली, चुल्ली मतलब चूल्हा, चूल्हे पे भी बहुत सारे जीवाणु मरते हैं, है ना। एक माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है, अगर पानी में लगा करके आप देखेंगे ना तो बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे आपको, वो सब मरते हैं आप चूल्हे पे। अगर मांस ना खाए, कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन भी बना रहे हैं, तब भी पाप लगता है। थोड़ा पाप तो तब भी लगता है, मांस का तो बहुत भयानक पाप लगता है। उसको तो कुंभी पाक नरक में एक कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, गरम तेल में, वहां पकोड़े छाने जाते हैं। गोभी का पकोड़ा देखा है कैसे बनता है? एक बार पकोड़ा बना देते हैं, फिर बाहर निकाल कर तो उसको दबाते हैं, फोड़ते हैं, फिर दोबारा डालते हैं। ऐसे ही होता है ना। पहले यमदूत जो है कड़छी लेके, बड़ी बड़ी कड़छी बोलते हैं, बड़ी बड़ी कड़छी लेकर के पकोड़ा तलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं, 20 फट्टे मारो, 20 फट्टा मारो उसको डाल करके, खूब फट्टे उसको पड़ देकर फिर डालो, है ना। सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, इस तरीके से चलता है। ठीक है, खैर उनका तो बात छोड़ दो, छोड़ दो अभी, है ना। कोई मांस वांस खाता छोड़ छाड़ दो। अभी तक जो गलत सलत हुआ उसकी भगवान जिम्मेदारी ले रहे हैं, बोल रहे हैं ना, मांस उठा डरो मत, बस मेरी शरण दे दो, लेकिन आगे से नहीं खाना। लेकिन चलो शुद्ध शाकाहारी खाएंगे तब भी पाप लग रहा है, तो ये कह रहे हैं चूल्हे पे जो है कुछ ना कुछ जीवाणु मरेंगे, पाप लगेगा। फिर 3 जगह हो गया क्या? ओखल कूटने में, पीसने में, भोजन पकाने में, 3 जगह। उदकुंभी, उदकुंभी मतलब पानी का घड़ा पहले लोग रखते थे, उसके नीचे कुछ जीवाणु मर जाते थे, है ना। तो आज भी आप टैंक ऊपर रखे हैं, उसमें बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु उसमें होते हैं, ठीक है ना। या सबमर्सिबल आप जो है नीचे खोद करके डाले हुए हैं, तो नीचे से उसको खींचने में बहुत सारे जीवाणु मरते हैं नीचे। और पृथ्वी का हृदय चीर करके पानी निकाल रहे हो, तो पृथ्वी भी तो एक जो है देवी है ना। तो पानी भरने में भी जो है पाप लगता है, उदकुंभी। और मार्जनी, झाड़ू डेली लगाते हैं, कॉकरोच मरते हैं, चींटियां मरती हैं, कितने मरते हैं डेली, मरते हैं कि नहीं? कॉकरोच तो कितने मरते हैं, चींटियां मरती हैं बहुत सारी, मच्छर कितने, मॉस्किटो वो लगाते हैं, वो नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ वो भी लिखना चाहिए, है ना। मोर्टिन भी होना चाहिए, मोर्टिन में मरते हैं लोग। तो ये सब पाप लगता है। पंच सूना गृहस्थस्य, एक गृहस्थ के 5 प्रकार के पाप तो होते ही होते हैं, चाहे वो कितना भी सदाचारी हो। इसलिए ताभी स्वर्गम ना विंदति, इसलिए एक सामान्य गृहस्थ कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं करते, नरक ही जाता है। लेकिन आप बोले भाई ये तो बड़ा जो है हताश होने वाली बात हो गई, अब क्या करें? तो वही बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान की शरण ले लो, घर छोड़ दो अपने सब, है ना। घर में पाप हो रहा है कि नहीं, तो घर छोड़ दो, कहाँ जाए? अब आप कहाँ जाए? साधु बन जाए, क्या करें, है? माताएं कहाँ जाएंगी? तो घर छोड़ो नहीं, घर को आप मंदिर बनाओ। क्या बनाना है? मंदिर बनाना है ना। आप अपना घर मत समझो उसको, उसको मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले सबसे मुख्य स्थान, आप देखो ये घर है किसी का, इसमें सबसे मुख्य स्थान कौन सा है? ये, यहीं पे तो आता है व्यक्ति, सभी कमरों का गेट यहीं खुल रहा है। तो घर जिसने बनाया नहीं है वो ऐसे बनाओ, है ना, कि मुख्य स्थान पे ठाकुर जी को विराजमान करो, ठीक है ना, राधा कृष्ण को, गौर निताय को, जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को जो है यहाँ पे जो है विराजमान करो। आई बात समझ में? उसके बाद जो रसोई है उसको अपने भोग के लिए मत बनाओ भोजन, उसको आगे आ जाओ। रसोई में अपने भोग के लिए भोजन नहीं बनाना है, क्या करना है? हम्म? जो भी बनेगा, लक्ष्य लेकर के चलो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। ये मन में भी मत आने दो, कोई पूछे भी क्या बन रहा है, आज कह रहे हैं कि अभी बन जाने दो, जब बनेगा तब पता पड़ेगा, जब भगवान खा लेंगे तब पता है क्या है ना। बताओ भी नहीं किसी को क्या बन रहा है, वरना वो पहली लाट टपकने लगती है कुछ लोगों की। ठीक है, उसको बताओ भी नहीं क्या बन रहा है। केवल भगवान का ऐसा लक्ष्य लेकर के चलो कि भगवान को आपको प्रसाद भोग भोग खवाना है। और सिंपल सा तरीका है, बस रखना है 10, 5, 7, 10 मिनट के लिए, और उस प्रसाद को सब लोग पाएंगे। आई बात समझ में? घर में जो है भगवान के फोटो लगा दो, राधा कृष्ण के, है ना, गोवर्धन उठाते हुए, विष्णुदेव की तरफ दौड़ते हुए, बहुत सारे है ना भगवान कैसे, बहुत सारे फोटो हैं, तो भगवान के फोटो लगा दो पूरे घर में। ठाकुर जी को ऐसे विराज
विराजमान कर दो। किचन में बिल्कुल पवित्रता के साथ, दास भाव में, दासी भाव में, कि हम राधा रानी के दास और दासी हैं और उनके लिए भोग बना रहे हैं, इस भाव से जाओ और शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके, बिना प्याज लहसुन का, तुलसी पत्ता रख करके भगवान को खवाओ। ठीक है। और जन्मदिन होता है, मान लीजिए आप घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का जन्मदिन होता है ना। मैरिज एनिवर्सरी भी आजकल मनाने लगे हैं लोग। तो जो है 8-10 तो त्योहार हो ही गए आपके। मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 जन्मदिन और 2 जो है सालगिरह, है ना, 1-2, तो 7 हो गया। तो 6-7 अवसरों पर वैष्णवों को घर पे बुलाओ, है ना। कहीं बाहर धूम धड़ाका करने की जरूरत नहीं, खुद प्रसाद बनाओ, सब लोग मिल करके भगवान को खवाओ भोग, और सब लोग मिलजुल कर खाओ, है ना। किसी एक आधे भक्त को मंदिर से बुला लो, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका, है ना। ठीक है, कोई लेता हो लेता हुआ, हम तो लेते नहीं, है ना। कभी भी आप बुलाओ घर पे, वहीं पहुंच जाएंगे भाषण देने के लिए। ठीक है ना। आई बात समझ में? तो प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा सब भक्तों का, हो गया उत्सव, है ना। बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी सब हो जाएगा। हुआ कि नहीं? जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, इसमें उत्सव मनाओ, लोगों को प्रसाद पाओ। तो अगर आप घर को ऐसा बना लोगे तो घर क्या हो जाएगा? मंदिर तो होगा। हम भी तो यही कर रहे हैं, आप हम क्या कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं, है ना। और आप क्या कहलाओगे? आप संत कहलाओगे। मंदिर में कौन रहते हैं? संत रहते हैं, है ना। आई बात सुन। तो यही बात है, तो ठीक है। और अब जो है पाप, अब आप कहेंगे भाई कुकिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, उसमें भी पाप हो रहा है, कुछ जीवाणु तो मर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी के, आप लोग दुकान पे रहते हैं, कोई दुकान का मालिक है, मान लीजिए आप वहां पे नौकरी कर रहे हैं, अगर घाटा लगता है तो कौन झेलता है? मालिक। किसको नफा होता है तो किसको प्राप्त होता है? मालिक। हमको सैलरी बराबर मिलती है टाइम पे, है ना। तो जब हम इस घर में दास बन करके रहेंगे और स्वामी बना देंगे भगवान को, जितना पाप होगा वो किसको लगेगा? भगवान को। ठीक है। आई बात है? हमारे, हमको हमारी सैलरी मिलेगी कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, ये हमारी सैलरी। सारा पाप किसको लगेगा? भगवान को। भगवान को पाप लगता नहीं। मजे की बात ये है ना। भगवान को पाप लगता नहीं, वो भस्म कर देते हैं। जैसे सूर्य कभी बदबू मारता है? कोई संसार के लोग सोचे कि पूरे संसार का मलमूत्र इकट्ठा करके हम यहाँ इकट्ठा करेंगे और इसको, धूप को जो है गंदा कर देंगे, सूर्य को, हो जाएगा? सूर्य निकले सब सुखा सुखू के साथ साफ कर देंगे, है ना। समझ ना, उसको को कभी गंद नहीं आता है। सूर्य की धूप में सब बिल्कुल पवित्र, अग्नि में कुछ भी डाल दो, आप मुर्दा भी डाल दोगे, भस्म करके बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं। समझ गए ना। तो भगवान अग्नि की तरह है, उनको पाप पाप नहीं छूता है। तो यदि हम अपने घर को इस तरीके से बना लेंगे, टेक्निकल बात है कि नहीं? समझे ना, ये तो कोई भी समझ सकता है। घर को जो है भगवान का मंदिर बना दो सब लोग, और सब लोग संत बन जाओ घर में ही, है ना। खूब भजन करो, तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो, प्रसाद पाओ बना करके, और फिर जो है अपना संडे को मंदिर में चले जाओ, वहां से ज्ञान लेके आओ, फिर घर पे एक्सरसाइज करो उसको। समझ गए? तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, संत बन जाएंगे सब लोग। अब इस श्लोक को देखो दोबारा, बस 5 मिनट। बीरबल की खिचड़ी आज है ना, बन गई। बन गई भाई खिचड़ी, है? चलो ठीक। ये हृदयानंद की खिचड़ी है। ठीक है। वो एक बीरबल की खिचड़ी हम पढ़े थे, हृदयानंद की। देखो जब बन जाए तो, या घर पहुंचा दी जाएगी आपके, तो पार्सल कर दिया जाएगा। तो अब श्लोक पढ़ो सब लोग। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। बोलो। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। देखो कितनी बढ़िया बात कही भगवत गीता में। ये भगवान बोल रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति नहीं बोल रहा है, अर्जुन को बोल रहे हैं, जो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, उनके भाई युधिष्ठिर महाराज, है ना। कह रहे यज्ञ शिष्ट आसीनः संतः। जो संत लोग होते हैं, आसीना मतलब खाते हैं क्या? यज्ञ का उच्चिष्ट। यज्ञ किसको कहते हैं? बस हवन को ही यज्ञ नहीं कहते, है ना। भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है यज्ञ पुरुष। क्या नाम है? यज्ञ पुरुष। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। जैसे अब ये लोग कुकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये कुकिंग नहीं है, ये क्या है? ये यज्ञ कर रहे हैं सब। ये यज्ञ है ना। क्यों? भगवान को अर्पित होगा, आहुति अभी डाली जाएगी, और जो बचेगा वो क्या होगा? यज्ञ शिष्ट कहेंगे उसको।
जो बाद में आएगा थाली में वो क्या होगा? यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का उच्चिष्ट बचा हुआ। समझ गए ना? जैसे अग्निकुंड में क्या करते हैं हम लोग? सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, आहुति देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही यज्ञ पुरुष भगवान है। ये कृष्ण बलराम खड़े हैं, उधर कृष्ण है, इधर बलराम है ना? तो यज्ञ पुरुष है। अभी अंदर जो है क्या चल रहा है? यज्ञ की तैयारी चल रही है ना? सब कुछ तैयार है, बस पूर्ण आहुति अब आने वाली है। और 5-7 मिनट में भगवान क्या दे देंगे? प्रसाद दे देंगे। आंखों से देख करके खा जाते हैं भगवान, ठीक है ना? आई बात समझ? तो जो संत लोग हैं वो क्या करते हैं? वो सदैव यज्ञ का शिष्ट ही खाते हैं। और भगवान अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते, भगवान केवल शुद्ध शाकाहारी पवित्र जो है ना, हृदय से बनाया हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। आई बात समझ? तो ये जो प्रसाद मिलेगा संत लोग इसको खाते हैं। और क्या होता है इन संतों के साथ? मुच्यंते सर्व किल से, जन्म जन्मांतर के अगर कोई पाप किए भी होंगे या इस जीवन में कोई बना होगा गलती से, सारे पाप उनके नष्ट हो जाते हैं, है ना? मुच्यंते मतलब मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल से, किल से मतलब पाप, समस्त पाप उनके क्या हो जाते हैं? नष्ट। किनके? किनके नष्ट होते हैं? संतों के, है ना? क्यों नष्ट होते हैं? क्या करके? खा करके बस। यज्ञ का उच्चिष्ट भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद है, प्रसाद पा करके, प्रसाद खा करके ही केवल जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो अभी हो रहे हैं गलती से और जो पहले जानबूझ के किए हैं जाने में। आई बात समझ? तो संत लोग, संत का मतलब ये नहीं होता जो लाल कपड़े वाले, संत मतलब जो भगवान का भजन करता है। आप सब लोग संत हैं, आप भक्ति करने के लिए आए, है ना? तो संत लोग, भक्त लोग ये काम करते हैं, भगवान को भोग लगा करके शुद्ध भोजन और उसका प्रसाद पाते हैं और सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अगली लाइन देखो। भुंजते ते, वो लोग भोगते हैं, वो लोग खाते हैं। भुंजते मतलब खाते हैं, ते मतलब वो लोग, क्या? तू, लेकिन, लेकिन वो लोग तो क्या खाते हैं? अधम, पाप खाते हैं। कौन? पापा, पापा मतलब पिताजी नहीं, पापा मतलब पापी लोग। वो पापी तो हमेशा पाप खाते हैं। बोले कौन पापी? ये पचंती आत्म कारण, जो किचन में कुकिंग करते हैं अपनी जीभ के चटके के लिए, स्वाद के लिए, है ना? जो किचन में कुकिंग करते हैं केवल अपने जीभ को जो है संतुष्ट करने के लिए, खूब जो है प्याज लहसुन बटर चिकन सब का, ये क्या कर रहे हैं? ये एक एक ग्रास पर पाप खा रहे हैं। पहला जो पाप है वो तो इंटेक्ट बना रहेगा, वो तो एज इट इज बना रहेगा आपके हृदय में पाप, उसकी तो दवाई होगी, जाकर के इलाज होगा बढ़िया, है ना, नरकों में। और एक एक ग्रास पर पाप जा रहा है, भोजन नहीं जा रहा है अंदर, क्या जा रहे हैं? पाप जा रहे हैं, एक एक ग्रास। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीव के स्वाद के लिए भोजन पकाता है किचन में, देखो ये मेरा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, श्री कृष्ण का बोला हुआ श्लोक। इस संसार में आज भी जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं, पता है? हमें तो कोई व्यक्ति सोच रहा है अरे सब वैसी बातें हैं मन गढ़। नरेंद्र मोदी जो है क्या पढ़ते हैं? भगवत गीता। नाक में दम कर रखा है पूरे संसार की अकेले ने ना, सोचिए। चाय बेचने वाले का लड़का योगी जी, है ना? चाहे को पढ़े लिखे नहीं है, हालत खराब कर रखी है सबकी, है ना, बड़े बड़े लोगों की। कहां से दम आ गया? भगवत गीता पढ़ने से, इसके अनुसार जीवन जीने से। देखो, है ना, योगी मॉडल लोग फॉलो कर रहे हैं कहाँ कहाँ। हम किसी पार्टी का ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, है ना, हम तो राजनीति से बाहर है। लेकिन आपको एक बात, सिद्धांत बता रहे हैं, इतना ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई? बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंस में डिप्लोमा डिग्री किए हुए व्यक्ति में भी इतनी बुद्धि नहीं है, कैसे राजनीति करनी है? और ये लोग देख लो, एक हिमालय में घूमता था, एक यहाँ पर बैठा था, है ना? सब लोग देख रहे हैं कि इनके मॉडल को फॉलो करेंगे। आई बात सुनो, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब कर रखी है दो लोगों ने, केवल भगवत गीता पढ़कर। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवत गीता पढ़ता था, न्यूटन भगवत गीता पढ़ता था, है ना? बाल गंगाधर तिलक भगवत गीता पढ़ते थे, मदन मोहन मालवीय भगवत गीता पढ़ते थे, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार भगवत गीता पढ़ते थे। गीता प्रेस आपकी तो ये धरती गीता की है ना, भगवत गीता, भगवत गीता का सबसे ज्यादा प्रचार तो यहीं से हुआ, ठीक है ना? राधा बाबा भगवत गीता पढ़ते थे, प्रभुपाद जी भगवत गीता पढ़ते थे, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ लो है कि नहीं? उसमें लिखा है। तो कह रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो यज्ञ का उच्चिष्ट भगवान का झूठा प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं, और वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक? और कह रहे भुंजते, वो लोग, ते, अघम, पापा, लेकिन वो पापी लोग तो पाप ही खाते हैं, जो पचंती आत्म कारण, जो भोजन पकाते हैं केवल अपनी जीव की संतुष्टि के लिए, मन माने आचरण कर। आई बात सुन में?
हम्म, तो बुद्धिमानी है कि नहीं घर में भोग लगा के प्रसाद पाना है, बताइए। नाम जप करना है, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना है, हर संडे यहाँ आना है और भगवत गीता पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको, बस बैठना ही तो है। और भगवत गीता सबको लेकर के आना है अगली बार। ठीक है ना, यहाँ पर है भगवत गीता, किसी के पास नहीं है, जिसके पास है घर से लेकर के आएंगे हर संडे को भगवत गीता। हम केवल भगवत गीता से ही पढ़ाएंगे, बहुत ग्रंथ है, वो मैं सुबह शाम को डेली पढ़ाता हूँ। सुबह में 7 से 8 क्लास देता हूँ यहाँ, शाम को भी 7 से 8। लेकिन संडे को विशेष करके नए लोगों को भी लेकर के आइए। कितने लोग हैं यहाँ पे, हर व्यक्ति एक नए व्यक्ति को लेके आएगा अगली बार, वो लाएंगे हैं? चलो हाथ काम, हर एक आदमी एक और आदमी को लेकर के लाएगा। पहला फसला है तो तुझे हलवा खिलाएंगे, है ना, कुछ भी झूठ झाट बोल करके ले आओ। समझ गए ना, लेकिन खिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, खिलाएंगे, सबको खिलाया जाएगा। ठीक है, तो सबको लेकर के आना है। अभी मान लीजिए 50 लोग हैं, तो अगली बार 100 लोग, उससे अगली बार 150 लोग, उससे अगली बार 200, है ना, 50 50 बढ़ाते चलना है। तो आप कहीं कहाँ जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे, है ना, छत पे चले जाएंगे, फिर वहां से ऊपर 2 लोग चले जाएंगे। कोई दिक्कत थोड़ा है ना, आगे बात सुनिए। तो इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो आज आपको क्या पढ़ना है घर जाकर के, जिसके पास भगवत गीता नहीं है सबको अपना अलग अलग रखना है ना। जिसके पास भगवत गीता नहीं हो मुझसे लेकर जाओ, यहीं पे रखती है, फ्री में, किसी को पैसा नहीं लगना है किसी। लेकिन हर संडे को लेकर के आना है, नाम लिखूंगा भी आपका, है ना, किसी को देना नहीं है। पर ये ऐसा नहीं कि यहाँ से लिख लो कहीं बेच दो उसको ले जा करके, है ना, और फिर जो है गुटखा खा लो कहीं जा करके, है ना। गाँव के लोग बहुत तेज होते हैं ना, वो क्या होता है, चाहे यार यहाँ से मिल रहा है यहाँ से ले लो, कहीं बेच करके ऐसे होता है ना। गाँव में लोग वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं घर घर पे, आटा वाटा मांग लेते हैं, दुकान में जाके बेच देते हैं दारू के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये भगवत गीता लेकर के आनी है हर संडे को सब, ठीक है। और मैं एक एक श्लोक पढ़ाऊंगा, संख्या बता दूंगा, अब उसको घर जाके प्रैक्टिस करना है। तो आज मैंने आपको कितने श्लोक पढ़ाए अभी बता देता हूँ। भगवत गीता जहां से स्टार्ट हो रही है, इसमें ऐसे फोटो होंगे, इन फोटो से जस्ट पहला श्लोक, पहला पेज, इस पे कुछ श्लोक हैं, 1 2 3 4, 4 श्लोक इधर हैं। और ये फोटो जब खत्म होंगे, एक 3 श्लोक इधर है, 7 श्लोक पढ़ाए हैं मैंने। हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है संस्कृत में, संस्कृत बहुत आसान होती है, हिंदी जैसी होती है, मिला मिला करके पढ़ लेना। नहीं समझ में आए तो फिर आ जाना, फिर पढ़ा देंगे। 10 बार पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, इसी काम के लिए तो छुटे हुए हैं। है कि नहीं। तो 7 श्लोक तो ये हैं, और एक श्लोक मैंने पढ़ाया तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक जो अभी पढ़ाया। ठीक है, चलो इसको 2 3 बार दोहरा लूं। आज का हो गया। प्रसाद भर का तो बोल दिया मैं। प्रसाद तो मिल जाएगा कि नहीं अब मुझे। ठीक है, तो यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। आप लोग भी बोलिए, सब लोग बोलिए, जिनके पास किताब नहीं है वो भी बोलिए, ध्यान से सुनिए और उसको बोलिए। ठीक है, याद करना है? बोलो, यज्ञ, आंख बंद कर लो सब लोग, कुछ देखो नहीं, बस सुनो मुझे। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञः शिष्टाशिनः सन्तो, संत लोग यज्ञ का उच्छिष्ट खाते हैं, बोलो। मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते तु अघम पापा, लेकिन वो पापी लोग पाप खाते हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने जीव के स्वाद के लिए भोजन पकाते हैं। ठीक है,
ये बात जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, एक तरफ जो 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, पूरे संसार के जो सबसे जो है बड़े बड़े योद्धा है ना, विष्णुदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भगदत्त, जयद्रथ, है ना, बड़े बड़े लोग, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, है ना, धृष्टद्युम्न, ऐसे पावरफुल पावरफुल लोग, महाराज द्रुपद, जो सबसे यशस्वी लोग थे पूरे संसार के, वो सब खड़े हैं लड़ने के लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक कोने में किसी को कोई बात बताई गई है वहां छप गई, है ना। संसार के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, व्यास देव जी भी सुन रहे थे, ऊपर जो है देव ऋषि, जो है ब्रह्म ऋषि सब खड़े थे, देवता लोग भी सुन रहे थे, भगवत गीता भगवान बोल रहे थे। और बोलने वाला कौन है? त्रिलोकीनाथ, है ना, भगवान श्री कृष्ण, वो बोल रहे हैं, जिनसे सारा ज्ञान आया है। तो ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में बोल रहे हैं, और इतने बड़े श्रोता है, श्रोता भी इतने हाई क्लास, वक्ता भी इतना हाई क्लास, और स्थान भी बड़ा खतरनाक है, युद्ध भूमि सोच, है ना, हथियार एक दूसरे को दिखा रहे हैं, अभी मारने वाले हैं। इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में ये जो है प्रसाद की बात हो रही है वहां पे, देखो प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए, है कितना खतरनाक जगह पे है, इतना इमरजेंसी सिचुएशन है, वहां प्रसाद की बात हो रही है कि प्रसाद पाओ सब लोग, ठीक है ना, सारे पाप से मुक्त हो जाओगे, खूब जो है मार धाड़ करो, काटो पीटो एक दूसरे को, प्रसाद पाना, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, प्रसाद पाने से ताकत भी आएगी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुकिंग में जो है, जब भी कुकिंग होगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा, भगवान बोले प्रसाद पाना सब लोग, ताकत आएगी तू लड़ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब लोग भी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही है, घर सबका युद्ध भूमि की तरह ही है, लट बज रहा होगा सबके घर पे, है ना, आपस में लाठी बज रहा है ना, लाठी डंडे हो ही रहे हैं, है ना। तो युद्ध भूमि की तरह सबके घर है ना, हो रहे हैं ना, सब ऐसा ही ऐसे जाते हैं, बाजार में जाते तो वहां पे भी युद्ध लड़ना पड़ता है कस्टमर के साथ, इसको देना ही है सामान, 1 रुपए का सामान 5 में भिड़ाना है उसको, ये युद्ध है कि नहीं है? तो ये युद्ध करते रहो, लेकिन घर आकर क्या करो, साथ पाओ, है ना, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद खाओ, और नाम जप करना है सबको। कौन सा मंत्र जप करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। देखो, अब इसके पास माला नहीं है, ये मुझसे लेकर के जाना, मैं 20 कमरे में बैठा हूँ, मुझे सब लोग लेके जाना, एक एक व्यक्ति, सबकी अपनी अलग माला होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरे कुनबे की एक ही है ना, हर व्यक्ति की एक अलग माला, अपनी ही माला पे जप करना चाहिए, नाम लिख लेना इस पे आप। तो आपको एक मंत्र आपको बाद में बता देंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है। ये छोड़ करके, इसको बोलते हैं क्या, सुमेरु, ये 109 नंबर का है, इसको छोड़ करके 108 है, तो यहां से पकड़ना, ये उंगली टच मत करना, एक मन के पर पूरा मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर आगे बढ़ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे माला करवा दो पूरी। क्यों जाएगा, घर जाके करना है, ठीक है, ऐसे करना, बोल बोल करके करना, बिल्कुल स्पष्ट, आई बात समझ में। और इसको ऐसे रखना है, और खूंटी पे टांग देना है, ठीक है, गले में भी टांग सकते हैं। और इसमें एक ये लगा करके दूंगा आपको, जैसे इसमें लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं साक्षी माला, क्या कहते हैं, ये गवाही देगा आप, है ना। यमराज जब आएंगे, तो यमराज इसी को देखते हैं कि कितना हो गया इसका आज, उसी के हिसाब से फिर जो है दवाई होती है ना। आई बात समझ में। यमराज की नजर कहाँ रहती है, माला, सबसे आगे पहले आकर के हम दूर देखेंगे, माला दिखाओ, तो माला में जो साक्षी माला है उसको देखेंगे, अंदर वाले को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। और आप झूठ नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि चित्रगुप्त भी साथ में रहते हैं, गुप्त रह करके चित्र खींचते रहते हैं, है ना? फोटो लेते हैं, उनको गुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो आसपास ही है हमारे, वो सब फोटो ले रहे हैं कि झूठ मूठ का नीचे डाल रहा है, जब करता नहीं है वैसे ही इसने चार डाल रखा है, तो जानते हैं, वो वीडियो चला करके दिखा देंगे झूठ बोलता है, फिर जो है डबल दवाई होगी, आगे बात समझो।
तो इसमें जैसे एक माला जब हो जाएगी तो इसको नीचे डाल देना, ठीक है। फिर पूरा 108 बार एक माला होगी, फिर इसको नीचे डाल देना, फिर 108 बार ऐसे। तो जितना हो सके उतना कर लो, है ना। एक से स्टार्ट करो पहले, फिर दो, फिर चार, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये सबको ऐसे रखना है। और भगवत गीता जिसके पास नहीं है, जो अगले संडे से आएगा, जिसको नहीं आना है, आज आखिरी बार है, उसको वो लेके जाना ठीक है। जो अगली बार आएगा पढ़ेगा, उसको लेकर के जाना, ठीक है। सबको अपना अपना, किसी का कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है। ये सब लेकर के जाना है, तो आई बात समझ? हरे कृष्णा। तो अब सब लोग 5 बार महामंत्र बोलेंगे खूब जोर लगा करके, ठीक है। आप प्रसाद तैयार है? हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे बोल। वृंदावन तक आवाज आनी चाहिए, वृंदावन तक आवाज आनी चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्रभुपाद की, ठीक है। देखो मुझे 1 ही घंटा क्लास देना था, ये यहाँ हृदयानंद की खिचड़ी लेट पकी, है ना, तो इसलिए 1 घंटा होगा। हाँ, अगली बार से पक्की बात 1 घंटे की क्लास हो, ठीक है ना। लेकिन टाइम से आना है, 6 से 7 क्लास होगा ना, 6 से 7। लेकिन आपको 5 बजे आना है, मैं किसी दिन पहले भी स्टार्ट कर दूंगा, जैसे ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। तो सबको यहाँ पर 5 बजे पहुंच जाना है। जिनकी सेवा की इच्छा हो पहले भी आ सकते हैं, है ना, वो खिचड़ी विचड़ी बनाए यहाँ पर आकर के, आई बात सुन। और जिनको कथा कीर्तन सुनना है, प्रसाद लेना है, वो टाइम का है। जिनको केवल प्रसाद लेना है वो फिर अलग से आए, है ना उनका इलाज अलग से होगा, ठीक है ना। आई बात समझ? ठीक है। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभुपाद की। अभी कीर्तन होगा थोड़ा, फिर प्रसाद।